हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। स्वागत है आप सबका केमिस्ट्री ब्लॉग्स पे। मैं डीएन यादव। आप लोग देख रहे हैं जीओसी स्पेशल सीरीज। आज की इस क्लास में आप लोगों को पूरी कंप्लीट आईयूपीएसी नेमिंग विद ऑल एक्सेप्शन सिखा दूंगा और आज की क्लास का नेम ही है आईयूपीएसी नेमिंग इन वन शॉट। तो आज शुरू से लेकर बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर और सारे एक्सेप्शनल केसेस तक सारे केसेस हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। इसके अलावा आप लोग जानते हो केमिस्ट्री ब्लॉग्स पे फिजिकल एंड और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी चल रही है। तो सबसे पहले आप लोग जानते हो, यदि आप लोगों को आईयूपीएसी नेम लिखने हैं तो अपना सिस्टम है सिंगल 3 स्टेप सिस्टम। तो हम लोग सिंपल 3 स्टेप सिस्टम पे काम करेंगे। मतलब हमारा हर एक आईयूपीएसी नेम जो है उसमें 3 स्टेप उठाने होते हैं आप लोगों को। वेरी फर्स्ट स्टेप होता है चूज द कार्बन स्केलेटन फॉर पेरेंट चेन। तो सबसे पहला स्टेप है अपना चूज द पेरेंट चेन। इसमें मैं लिखूंगा बेस्ट पेरेंट चेन। पीसी मतलब पेरेंट चेन। बेस्ट जो है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बदलती है। जैसे एल्केन्स में आप लोगों को लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी होती है। इन केस ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आपकी चेन में मल्टीपल बॉन्ड्स होना कंपलसरी है और इन केस ऑफ फंक्शनल ग्रुप उसमें मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप्स होना कंपलसरी है। तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे हम लोग देख लेंगे। स्टेप सेकंड आप लोगों को क्या उठाना होता है? स्टेप सेकंड उठाना होता है गिव द लोकेंट नंबर्स, गिव द, या आप कह सकते हो सिंपली नंबरिंग कर रहे हो आप लोग, तो गिव द लोकेंट नंबर्स टू ऑल कार्बन एटम्स ऑफ पेरेंट चेन। पेरेंट चेन के हर एक कार्बन को आप लोगों को एक लोकेंट नंबर डिसाइड करना है। हर एक कार्बन को एक नंबर देना है, एक सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। यहाँ पे क्या रूल होता है? रूल होता है लोएस्ट लोकेंट रूल। पहले लोएस्ट सम रूल हुआ करता था जो बदल गया है, तो हम लोएस्ट लोकेंट रूल को अप्लाई करेंगे। वो कैसे अप्लाई करेंगे थोड़ी देर बाद देखेंगे। स्टेप थर्ड, फाइनल स्टेप क्या है प्यारे बच्चों? फाइनल स्टेप है गिव द नेम। सीधा नेम डिसाइड करिए, पंडित बन जाइए। तो नेम डिसाइड करते टाइम आप लोगों को एक फॉर्मूला यूज करना है। इस फॉर्मूले से आप लोगों की पिक्चर क्लियर हो जाएगी। देखिए, आप लोग जानते हो कि वेरियस फंक्शनल ग्रुप्स के लिए प्रीफिक्सेज एंड सफिक्सेज यूज किए जाते हैं। ऐसे वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए इनफिक्सेज होते हैं। तो इन सबको कहाँ अप्लाई करते हैं, क्या प्रीफिक्स होता है, क्या सफिक्स होता है, कंप्लीट डिटेल में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला देखिए। हम लोग जानते हैं कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की पेरेंट चेन में कोई ना कोई नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे। उन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को हम लोग वर्ड रूट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मीथ मतलब 1 कार्बन, 5 है तो पेंट, 9 है तो नॉन। इस तरह से एक वर्ड रूट ये रिप्रेजेंट करता है कार्बन चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। इससे जस्ट पहले, वर्ड रूट से जस्ट पहले लिखा जाता है इनफिक्स। इनफिक्स को आप लोग प्यार से प्राइमरी, आप लोग प्यार से क्या कह सकते हो? प्राइमरी प्रीफिक्स भी कह सकते हो। व्हाट इज इट? हम जानते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कई तरह के होते हैं, जैसे ओपन चेन, साइक्लिक, बाईसाइक्लो, स्पाइरो। तो कंपाउंड यदि स्पाइरो टाइप का है तो उसका इनफिक्स आएगा पहले स्पाइरो। इंडिकेट किया जाएगा कि स्पाइरो टाइप कंपाउंड है, ये बाईसाइक्लो टाइप कंपाउंड है, ये पॉलीसाइक्लो टाइप कंपाउंड है, ये साइक्लिक कंपाउंड है। इस तरह से उसका यूज होता है इनफिक्स। ओपन चेन नॉर्मल कंपाउंड्स के लिए ऐसा कोई इनफिक्स नहीं होता। एक अपने कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। यदि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो हम लोग यूज करते हैं प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स हमेशा कहाँ यूज होता है मेरे प्यारे बच्चों? ये यूज होता है आफ्टर वर्ड रूट, जैसे ब्यूट इन, पेंट आइन, इस तरह से। और जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है, मतलब बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, उनमें से किसी एक की प्रायोरिटी मैक्सिमम होगी, जिसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं सेकेंडरी सफिक्स। जैसे ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, तो इसके बाद हम लोग लगाते हैं सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है। अब इसके अलावा जो हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, इसको छोड़कर बाकी जितने भी हैं उन सब के लिए हम लोग लगाते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्सेज। यदि किसी भी केस में सेकेंडरी प्रीफिक्सेज मोर देन 1 हो या फिर प्राइमरी सफिक्स मोर देन 1 हो या सेकेंडरी सफिक्स हो, तो हम इन सबको अल्फाबेटिक ऑर्डर में यूज करते हैं। तो यहाँ मैं डिफाइन कर देता हूँ। सेकेंडरी सफिक्स किसके लिए होता है? फॉर PFG, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मीन्स हाईएस्ट प्रायोरिटी कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। प्राइमरी सफिक्स यूज होता है फॉर एल्कीन्स एंड एल्काइंस, मतलब डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड के केस में ये यूज होता है। वर्ड रूट किसे रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन, इन पेरेंट चेन।
इनफिक्स किसके लिए यूज होता है, लाइक साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो लगा देते हैं, स्पायरो कंपाउंड है तो स्पायरो लगा देते हैं। और ये सब रिमेनिंग जितने भी सबस्टिट्यूएंट्स हैं, रिमेनिंग सबस्टिट्यूएंट्स जैसे अल्काइल ग्रुप्स हैं या फिर हेलो है या फिर अपना हाइड्रोक्सी है, इस तरह से एंड फंक्शनल ग्रुप्स सभी के लिए यूज होता है। जब भी मोर देन वन सेकेंडरी प्रीफिक्सेस होंगे तो हम उन्हें किस ऑर्डर में यूज करेंगे, अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे। अब नेम लिखते टाइम और भी चीज़ें एडिशनल आएगी, बेसिक फॉर्मूला हमेशा यही बना रहेगा प्यारे बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं बताता हूँ, वर्ड रूट से शुरू करते हैं। इन बेसिक टर्म्स को पहले क्या कर लेते हैं, डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वर्ड रूट। कितने कार्बन एटम है ये इसे रिप्रेजेंट करता है। यदि एक कार्बन एटम हो सकता है 2 3 4 5 6 कितने भी कार्बन एटम हो सकते हैं इस तरह से। तो 1 यदि कार्बन है तो हम यूज करते हैं वर्ड रूट मीथ। यदि 2 कार्बन एटम्स है तो ईथ, 3 है तो प्रॉप, ऐसे ही 4 के लिए हम यूज करते हैं ब्यूट, 5 के लिए हम लोग यूज करते हैं पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, इस तरह से आप लोग जानते हो ऑक्ट। ऐसे 9 के लिए इधर लिख लेते हैं, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए हम यूज़ करते हैं डेक, ऐसे ही 11 के लिए यूज़ हम करते हैं अनडेक, ऐसे 12 के लिए हम यूज़ करते हैं डो डेक, ट्राई डेक, टेट्रा डेक, इस तरह से आप लोग आगे कंटिन्यूस कर सकते हो। ट्राई डेक, टेट्रा डेक, है ना, ये डेक है। 14 के लिए टेट्रा डेक। अब आप लोग समझ गए होंगे टेट्रा के बाद में पेंटा, हेक्सा, इस तरह से ये कंटिन्यूस होगा। ऐसे 20 के लिए आप लोग यूज़ करते हो आइकोज, ऐसे ही आप लोग 30 के लिए यूज़ करते हो ट्राइकॉन्ट, ऐसे ही 40 के लिए हम लोग यूज़ करते हैं टेट्राकॉन्ट। अब कॉन्ट लगाना आप लोगों को, टेट्राकॉन्ट, हेक्साकॉन्ट, हेप्टाकॉन्ट, 19 है तो नोना, है ना, नोनाकॉन्ट, इस तरह से वही ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इस तरह से टर्म्स यूज़ करने हैं। तो फर्स्ट क्लियर हो गया। यदि हमारा कंपाउंड पेरेंट चेन में 5 कार्बन है तो हम यूज़ करेंगे पेंट। यदि वो सिंपल एल्केन है तो यहाँ लिखेंगे ANE। यदि उसमें डबल बॉन्ड है तो लिखेंगे ENE। उसमें फंक्शनल ग्रुप है जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड। ऐसे ही इनफिक्स जैसे वो साइक्लिक है तो साइक्लो, स्पायरो तो स्पायरो, और ये हो गए सेकेंडरी प्रीफिक्सेस जो रिमेनिंग अल्काइल ग्रुप्स हैं। तो ये हो गई क्लियर सी बात, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब बात करते हैं कि बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, उन सब फंक्शनल ग्रुप्स की प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सरल है, आप लोगों को मस्त वाली ट्रिक बताऊंगा। इसके बाद आप लोगों को रटना ही नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम सीखेंगे कि वेरियस टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स की प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है। इसके बाद हम सीखेंगे हर एक फंक्शनल ग्रुप के प्रीफिक्सेज एंड सफिक्सेज फुल डिटेल में। तो देखिए सबसे पहले शुरू करते हैं कहाँ से, प्रायोरिटी ऑर्डर से। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर लिखा हुआ है। इस प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले आप लोगों को एक ऑर्डर दिख रहा है, कैटायंस, इसके बाद एसिड्स, इसके बाद एसिड डेरिवेटिव्स, इसके बाद नाइट्राइल्स, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल्स। ये एक बेसिक सा आप लोगों का प्रायोरिटी ऑर्डर है। ये क्यों लिखा मैंने इस तरह से, इसका रीज़न है कि इतने सारे कंपाउंड्स को एक साथ लर्न करोगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसका सीधा तरीका है, सबसे पहले याद रखो एमोनियम जैसे कैटाइन है या टेट्रा अल्काइल या ट्राई अल्काइल कैटाइंस हैं, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी होती है। इसके बाद में प्रायोरिटी होती है एसिड्स की, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, सल्फर वाला एसिड है, सल्फोनिक सल्फिनिक एसिड है। इसके बाद एसिड डेरिवेटिव एनहाइड्राइड, एस्टर, एसाइल हैलाइड, एमाइड, है ना। इसके बाद नाइट्राइल CN एंड NC। इसके बाद एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर इसके बाद एल्कोहल्स। आप एस लगा हुआ देख रहे होंगे, आप लोग सोच रहे होंगे एल्कोहल तो हमने एक ही पढ़ा, लेकिन एल्कोहल में OH भी होता है, SH भी होता है, SEH भी होता है, तो सेलेनोल भी होते हैं, है ना, थायोल्स भी होते हैं, एल्कोहल्स भी होते हैं, इसलिए एस लगा रखा है हर जगह पे। इसके बाद एमाइंस, ईथर, एल्किन्स, एल्काइंस, एंड सबसे लास्ट में लिख रखा है हेलो, नाइट्रो, एल्काइल। ये सब की कोई प्रायोरिटी नहीं होती, ये सब एज ए सबस्टिट्यूएंट ट्रीट होते हैं और इन सबको हमेशा सेकेंडरी प्रीफिक्स में यूज करते हैं। और ये सब के सब जो हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं जब ये मोर देन 1 हो। इसके बाद सेकंड पॉइंट पे लिख रखा है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, मतलब ऊपर से नीचे आते हो तो प्रायोरिटी डिक्रीज होती है। अब जैसे एसिड्स की बात करें तो सबसे पहले आएगा COOH फर्स्ट प्रायोरिटी, फिर COSH सेकंड, COSEH थर्ड, इस तरह से प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड हो जाएगा। तो इन ऊपर वाले दोनों पॉइंट से आप लोग खुद एक ऑर्डर बना सकते हो, जैसा कि नीचे लिखा हुआ है कंप्लीट ऑर्डर। सबसे पहले अमोनियम, फिर COOH, COSH, COS, CH, SO3H, SO2H,
ठीक इस तरह से कंप्लीट ऑर्डर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और हमेशा के लिए गूगल सर्च करना छोड़ दीजिए, क्योंकि इसके बाद आप लोगों की रिक्वायरमेंट हो जाएगी खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हर एक फंक्शनल ग्रुप के क्या करते हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर हम डिसाइड कर चुके हैं। हर एक फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स, सफिक्स एंड स्पेशल नेम देखते हैं वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहला हम लोग प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ही लिख रहे हैं, ये टेबल भी प्रायोरिटी ऑर्डर में है। तो सबसे पहला आप लोगों को दिख रहा होगा अमोनियम कैटायन, इसका सफिक्स दिख रहा होगा अमोनियम, प्रीफिक्स दिख रहा होगा अमोनियम। अब वही ऑर्डर है, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड लिया मैंने, स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा है। अब यहाँ पे दो दो लिखे हुए हैं, जैसे एक लिखा हुआ ओइक एसिड इंक्लूडेड, एक लिखा हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड एक्सक्लूडेड। ये क्या माजरा है, तो ऐसा मानिए जब COOH का कार्बन पेरेंट चेन में काउंट हो रहा है, उसको एक नंबर मिल रहा है, तो उसका सफिक्स होगा ओइक एसिड। जैसे साइक्लोहेक्सेन पे सीधा डायरेक्टली COOH लगा हुआ है, तो इस केस में आप ओइक एसिड नहीं लिख सकते, वो पेरेंट चेन से जस्ट बाहर है। तो इसके कार्बन को इंडिकेट करने के लिए हम लोग लिखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इंक्लूडेड एंड एक्सक्लूडेड मीन्स पेरेंट चेन में उस कार्बन को नंबर मिला या नहीं मिला। ऐसे इसका जो आप देख रहे होंगे एक्सक्लूडेड प्रीफिक्स है कार्बोक्सी, क्योंकि जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड एज ए प्रीफिक्स होगा वो हमेशा एक्सक्लूडेड होगा, उसका कार्बन कभी भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। इसके बाद OH की जगह SS लगा दोगे तो थायोनिक एसिड है, इसमें भी वही थायोनिक एसिड एंड कार्ब थायोनिक एसिड। ऐसे आप लोग इसका प्रीफिक्स देख रहे होंगे सल्फेनाइल कार्बोनाइल, ऐसे सिलेनोइक एसिड, सल्फोनिक एसिड, सल्फीनिक एसिड। एस्टर बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसे डिटेल में भी आप लोगों को बाद में समझाऊंगा इसी क्लास में। सबसे पहली बात यहाँ पे आप लोगों को इंक्लूडेड एंड एक्सक्लूडेड दो दो सफिक्स दिख रहे होंगे, जैसे एल्काइल ओएट इंक्लूडेड है, एक्सक्लूडेड जब है तो ये है एल्काइल कार्बोक्सिलेट। ऐसी प्रीफिक्सेस दो तरह के क्यों लिख रखे हैं ये आपको एग्जांपल से समझाऊंगा आगे। एजाइल, एलाइड, एमाइड, इन सब के वही एक्सक्लूडेड इंक्लूडेड लिखे हुए हैं। एक साइड में एक कॉलम में लिखा हुआ है कि ये सारे के सारे ग्रुप हमेशा एक्सक्लूडेड होते हैं। इसे समझिए कि कोई भी एसिड डेरिवेटिव जब भी एज ए प्रीफिक्स, एज ए सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा, वो हमेशा पेरेंट चेन से एक्सक्लूडेड ही होगा, ये याद रखिएगा। यहाँ पे सब पे एक मार्किंग कर रखिए अप टू आइसोसाइनाइड। फिर वही एल्डिहाइड में भी दो तरह के आपको लिख रखे हैं, जब वो एक्सक्लूडेड होगा तो क्या होगा, इंक्लूडेड होगा तो क्या होगा। समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारों। इसके बाद वही कीटोन्स, कीटोन के बाद में थायोकीटोन, फिर सिलोन्स, इन सब के प्रीफिक्स सफिक्स सिंगल सिंगल है, क्योंकि इनका कार्बन हमेशा ही इंक्लूडेड होता है, ये इन द चेन होते हैं, टर्मिनल नहीं होते हैं। इसके बाद अल्कोहल, थायोल, सेनोल, पेरोक्साइड्स, ये सब सिंपली आप लोगों को प्रीफिक्स एंड सफिक्स लर्न करने, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चले जाइए, सीधा सीधा लर्न करते चले जाइए, बहुत कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं है। फिर भी आप लोगों को कहीं कोई डाउट हो मेरे प्यारों तो आप लोग प्यार से कमेंट करिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आप लोगों की हर एक क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स को स्टार्ट करना, एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना, सॉरी, एक एक करके एग्जाम्पल्स करेंगे। आप लोगों को ये बहुत मज़ेदार लगेगा, क्रिस्पी लगेगा, शानदार लगेगा। आप लोगों के दिमाग में जितने भी डाउट हैं आज वो सारे डाउट क्लियर हो जाने हैं, ये मेरा प्रॉमिस है। तो प्यारे बच्चों, जहाँ तक है मैंने सारे फंक्शनल ग्रुप के प्रायोरिटी ऑर्डर, प्रीफिक्सेज, सफिक्सेज बता दिए हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग या तो कमेंट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी भी बताया। इसके अलावा आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स भी देख सकते हैं, जहाँ पे ये पूरी डिटेल में मैंने 5 लेक्चर्स में वेरियस टाइप के कंपाउंड्स को एक्सप्लेन किया है। वहाँ पे ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ कंपेरेटिवली हम शॉर्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन हम सारे एग्जाम्पल्स करेंगे। तो शुरू कर देते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। बहुत सिस्टम में चलेंगे हम लोग। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, बहुत सिस्टम में चलने का बेनिफिट ये है कि आप लोगों को बार बार एक ही टॉपिक को पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले आते हैं अपने ओपन चेन एल्केन्स या ओपन चेन कंपाउंड्स। अब मैंने रूल्स नहीं लिखवाए यहाँ पे, रूल्स आप लोगों को खुद ही समय के साथ धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे। वही 3 स्टेप वर्क करना है। सबसे पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आप लोगों को एक सिंपल सा एल्केन मिला, इस एल्केन का नेम लिखना है हमें। तो बहुत बेसिक एग्जाम्पल से शुरू कर रहा हूँ। इसमें पहले सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को चूज कर लीजिए। जब आप एल्केन्स या सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेते हो तो पेरेंट चेन चूज करते टाइम आप लोगों को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि वो लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए, और कुछ भी आप लोगों को ध्यान नहीं रखना। यदि लॉन्गेस्ट मोर देन 1 हो तो आपको वो चूज करनी है जिसमें मैक्सिमम ब्रांचेज या सबस्टेटमेंट हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। सेकंड स्टेप उठाते हैं, पेरेंट चेन चूज हो चुकी है। सेकंड स्टेप में नंबर डिसाइड करना। तो इसमें क्योंकि कोई सबस्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप कुछ भी नहीं है, तो किसी एक सिरे से शुरू कीजिए, दूसरे सिरे तक चले जाइए। दिख रहे हैं टोटल 5 कार्बन है। अब
इसके सबसे पहले लगाना चाहिए सेकेंडरी प्रीफिक्स, क्योंकि कोई है ही नहीं तो किसके लिए लगाओगे। ओपन चेन एल्केन्स के लिए कोई इन्फिक्स नहीं होता, प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं होता, तो सीधा नेम स्टार्ट होगा वर्ड रूट से, पहला लेटर हमेशा कैपिटल लेना है, पेंट। अब ये क्या है, एक एल्केन है तो आप सीधा लिखेंगे ANA, खत्म, इसका ये नेम हो गया पेंटेन। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे और देखते हैं एक अगले कंपाउंड में आप लोगों को ये कुछ इस तरह से ग्रुप मिले। ठीक, ध्यान से देखना, ध्यान से देखोगे तो इसमें पेरेंट चेन जब आप चूज करोगे तो आप लोगों को यही पेरेंट चेन नजर आएगी, लॉन्गेस्ट। अब आप लोगों को सिखाता हूँ लोएस्ट लोकेंट रूल क्या होता है। तो देखो आप इसके लिए दोनों तरफ से नंबरिंग करके देखो, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, तो 1 2 3 4 5 6। ध्यान से सीखना, एक ही बार में सीख जाना, दोबारा आप लोगों को कभी सोचना ही नहीं पड़े। दूसरी तरफ से नंबर करके देखिए 3 4 5। पहले क्या था, सम रूल था, तो कहीं आपको कंफ्यूजन हो जाए, इसलिए मैं इसको बहुत प्यार से सिखा रहा हूं यहां पे। अब देखो ब्रांचेज या फंक्शनल ग्रुप्स को कोई नंबर मिले क्या, तो हमें दिख रहा है कि ब्रांचेज में इस वाले ब्रांच को हमें नंबर मिला 2, तो इसे लिख लीजिए लेफ्ट टू राइट के लिए सबसे पहले लिख लीजिए लेफ्ट टू राइट में नंबर मिला 2, 2 के बाद में मिला 4, इसके बाद में 4, 2 4 4 नंबर मिले। जब आप राइट टू लेफ्ट आ रहे थे तो राइट टू लेफ्ट आप लोगों को फर्स्ट नंबर मिला 3, फिर मिला 3, फिर मिला 5। कैसे कंपेयर करना, 1 to 1, वेरी फर्स्ट को कंपेयर करिए सबसे पहले, वेरी फर्स्ट से ही यदि डिफरेंस आ गया, जैसे इसमें दिख रहा है कि इस वाले में लोअर नंबर है, जिसमें लोअर नंबर है, वेरी फर्स्ट 1 to 1 कंपेयर करना है, टोटल मत करना। यदि ये सेम होते तो हम अगले वाले पे जाते, ये सेम होते तो हम अगले वाले पे जाते, क्योंकि यहीं पे डिफरेंस आ गया। यहाँ पे लोएस्ट नंबर है, इसी को कहते हैं लोएस्ट लोकेंट रूल, LLR, लाला राम। तो लाला राम खुश है क्योंकि इसको कम नंबर मिला है यहाँ पे, तो मतलब इसका मतलब है कि ये वाली नंबरिंग सही है, इस वाली नंबरिंग को हटा दो, ये गलत नंबरिंग है, इसे यूज नहीं करना है तो हटा दिया। अब इस कंपाउंड का नेम लिखना है, तो नेम लिखते टाइम सबसे पहले इन सब के लिए हमें क्या लिखना है, प्रीफिक्स लिखना है। ये 1 कार्बन 1 कार्बन, जब कोई कार्बन एज ए ब्रांच होता है तो हम लिखते हैं वर्ड रूट प्लस YL, YL मीन्स वो सबस्टिट्यूएंट है, सबस्टिट्यूएंट के लिए हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा। तो 4 पे क्या जुड़ा हुआ है, एक मीथ YL मिथाइल, फिर एक मीथ YL, 2 पे भी क्या जुड़ा हुआ है, एक मिथाइल। तो आप लोगों को कैसे लिखना है सबको, यदि सेम नेम है तो एक साथ मिक्स कर दो, 2, 4, 4। यदि एक पे 2 बार है तब भी आप लोगों को 4 2 टाइम लिखना है। अब ये कितने हो गए, 1 2 3, जितना नंबर हो उसके लिए रिप्रेजेंट कर दो ट्राई, ट्राई मतलब 3। कौन है ये प्यारे बच्चों, मिथाइल और मीथ YL, YL मतलब वो मीथ एक ही कार्बन के सबस्टिट्यूएंट है। ये कंपाउंड क्या है, हेक्स। कंटिन्यूस लिखना है, कहीं भी कैपिटल लेटर नहीं यूज करना, फर्स्ट को छोड़ के कंटिन्यूस मैनर में चले जाओ, हेक्स ANE बिना स्पेस दिए लिखते चले जाओ। कुल मिला के वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा, सेकंड क्लियर हो गया होगा। किसी भी एग्जाम्पल में फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अब देखिए इस वाले कंपाउंड में, हर एक कंपाउंड में एक नई चीज़ सिखाऊंगा आप लोगों को। इस कंपाउंड में एक था ET मतलब होता है इथाइल, और एक था Ame। इस वाले कंपाउंड में लॉन्गेस्ट चेन दूर से दिख रही है, यही लॉन्गेस्ट चेन है, इसके अलावा कोई और लॉन्गेस्ट चेन होना पॉसिबल नहीं है। तो यदि कहीं ET-Ame आए ना तो आप खोल के भी लिख लो, जैसे ET का मतलब CH2CH3 इथाइल, Ame मतलब मिथाइल CH3। इससे कई बार क्या है लॉन्गेस्ट चेन सही चूज हो जाती है। कई बार क्या होता है यहाँ पे ET होता ना यदि, तो ये लॉन्गेस्ट चेन यहाँ से लेनी पड़ती है क्योंकि इसमें 2 कार्बन होते और वो ज़्यादा लॉन्गर चेन होती। यहाँ मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ मैं सिखाना चाह रहा हूँ कि नंबरिंग कैसे डिसाइड करेंगे। तो आप जब इधर से नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, जब आप इधर से नंबर लिखेंगे तो आप लोग लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। यदि आप लोकेंट नंबर लिखेंगे, पहले लेफ्ट टू राइट के लिए आपने लोकेंट नंबर लिखा, तो आपने लिखा कौन सा 3 and 4, 3, 4। और जब आप राइट टू लेफ्ट लिख रहे थे तब भी आप लोगों को क्या मिलेगा, 3 and 4। तो इसका मतलब दोनों तरफ से सेम लोकेंट नंबर आ रहे हैं। क्या ये दोनों ही करेक्ट है, क्या कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं? इसके लिए आप लोग इनके नेम देखिए। इसका नेम आएगा मीथ, एक कार्बन है YL, इसका नेम आएगा ईथ YL इथाइल, क्योंकि ये दोनों के दोनों सबस्टिट्यूएंट है, दोनों की प्रायोरिटी का कोई ऑर्डर नहीं है। लेकिन यदि दोनों को सेम लोकेंट नंबर मिल रहा हो, ध्यान से सुनना, यदि दोनों को सेम वैसा ही लोकेंट नंबर मिल रहा हो, LLR कांस्टेंट हो, वही नंबर रिपीट हो रहे हो, तो आप प्रायोरिटी दीजिए उसे
जिसका अल्फ़ाबेटिकली पहले नेम आता हो। इसका मतलब ये करेक्ट है क्योंकि इसका अल्फ़ाबेटिकली इथाइल पहले आता है और उसको कम नंबर भी मिल रहा है। तो इसका करेक्ट नेम क्या होगा? 3 इथाइल 4 मिथाइल। ध्यान रहे जब भी आप इंटीजर लिखें तो उससे जस्ट पहले और बाद में क्या लिखें? हाइफन लगाएं, मिथाइल हेक्सेन। प्यारे बच्चों यही बेसिक है। यदि आपने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सीख लिए तो बाद का काम तो यूं 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 उड़ा देंगे हम लोग। 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। क्लियर? ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं कि क्या सच में ही इथाइल को हर बार ऐसे ही नंबर देना होता है क्या? तो इस बार आप लोगों ने यहाँ लिखा इथाइल और यहाँ लिखा मिथाइल। ध्यान देना, इस बार आप लोग नंबरिंग करोगे तो इधर वाली नंबरिंग ज़्यादा करेक्ट है। इसका रीज़न क्या है? इस बार हमने इथाइल पे क्यों नहीं सोचा? क्योंकि इधर से जब आप नंबर करोगे तो आपको मिलेंगे 2 और 5। यदि इधर से नंबर करोगे तो फर्स्ट नंबर ही क्या आएगा? 3 आएगा और सेकंड नंबर क्या आएगा? 4 5 6। तो इस फर्स्ट कंपैरिजन में ही LLR के अकॉर्डिंग ये ज़्यादा बेटर है। मतलब ये वाली नंबरिंग करनी है, हर बार प्रायोरिटी दे के मत बैठ जाना। हाँ, लिखते टाइम आप लोग इथाइल को पहले लिखेंगे तो आप लिखेंगे 5 इथाइल, फिर आप लोग लिखेंगे 2 पे क्या है? मिथाइल, 2 मिथाइल, फिर आप लोग लिखेंगे हेप्टेन। क्लियर? मेरे हिसाब से ये बात एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब एक एग्जांपल ऐसा करते हैं जिसमें ब्रांच में भी ब्रांच हो, मतलब कॉम्प्लेक्स ब्रांचेज हो। तो क्या करना है? जैसे आप लोगों को ये कंपाउंड मिला, इस कंपाउंड में यहाँ पे ऐसे एक ये आप लोगों को, ठीक, थोड़ा सा इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ इधर भी और थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ इधर भी। इस एग्जांपल को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस कंपाउंड में आप लोग जब लॉन्गेस्ट चेन चूज करोगे तो आप लोगों को यही लॉन्गेस्ट चेन मिलने वाली है। ठीक, नंबरिंग आप लोगों ने कर दी क्योंकि सिमेट्रिक है। तो 4 5 6 एंड 7 ये मैक्सिमम चेन है। अब आप लोगों को क्या करना है? ये ब्रांच दिख रही है, इस सबस्टिट्यूएंट में खुद में भी ब्रांच है। तो ऐसे केस में क्या करना है? इस ब्रांच को क्या कर लो, इसमें फर्स्ट कार्बन जो पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ है उससे स्टार्ट करो और लॉन्गेस्ट की तरफ चले जाओ। 1 और 2 डैश, 2 नंबर मिले, लॉन्गेस्ट ही हो सकती है। इससे ज़्यादा भी हो सकता था, जैसे इसमें 3 कार्बन ले लेते मान लो तो ये 3 हो जाता, 4 ले लेते तो 4 हो जाता। तो 1 डैश 2 डैश, ध्यान रखना वेरी फर्स्ट नंबर उसे मिलना चाहिए जो पेरेंट चेन से डायरेक्टली बॉन्डेड है। ठीक, तो 1 डैश 2 डैश। इसका नेम पहले डिसाइड कर लो। इसका नेम डिसाइड करोगे तो आप लोगों को दिख जाएगा ये खुद क्या है? एक ईथ। ये खुद क्या है? ईथ, मतलब 2 कार्बन और YL। लेकिन इसके 1 डैश पे क्या जुड़ा हुआ है मेरे प्यारों? 1 डैश पे जुड़ा हुआ है एक मीथ YL। ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख देता हूं। इसके 1 डैश पे क्या जुड़ा हुआ है? एक कार्बन का एक सबस्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है और ये खुद क्या है? एक ईथ YL, क्योंकि खुद भी सबस्टिट्यूएंट है और सबस्टिट्यूएंट पे भी सबस्टिट्यूएंट है। तो कुछ नहीं किया, कॉम्प्लेक्स नहीं है। इस पे क्या करना है? इस पे 1 डैश पे क्या जुड़ा हुआ है? मिथाइल। ये खुद क्या है? अब इसको भूल जाओ, 1 डैश मिथाइल आप लिख चुके हो, अब भूल जाओ इसको। अब ये खुद भी तो किसी पे जुड़ा हुआ है। कितने कार्बन का? ये 2 कार्बन का ईथ YL, मतलब ये भी क्या है? एक सबस्टिट्यूएंट है। तो ये इसका खुद का नेम है। जब खुद के नेम क्या हो? कॉम्प्लेक्स हो, जब भी सबस्टिट्यूएंट के नेम, तो हम उन्हें स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं। तो अब जब इसका नेम लिखेंगे तो लिखेंगे 4 स्मॉल ब्रैकेट लगा दो, 1 डैश एंड 1 पोजीशन लिखना कंपलसरी नहीं होता। तो आप लोग सीधा लिख सकते हो मिथाइल इथाइल, मिथाइल इथाइल, ब्रैकेट बंद कर दो। अब ये कंपाउंड क्या है? हेप्ट ANE, हेप्टेन। ठीक, मेरे हिसाब से आराम से समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं था। एक और ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक कंपाउंड लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ऐसे मैं आइसोनियो वाले नेम नहीं लिख रहा हूँ। यदि आप लोगों को आइसोनियो एन इस तरह के यूज़ करने, तो मेरा एक लेक्चर है कॉमन नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आप लोग उसे देखिएगा, आपको बढ़िया से वो चीज़ समझ में आ जाएगी। अब इस कंपाउंड पे मैंने क्या किया? ये एक ब्रांच लगा दी इस तरह से, देखना ध्यान से देखना, और ये इस तरह का मैंने सिस्टम बना दिया है। इधर देखते रहना, कंपाउंड देखना, बहुत प्यार से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ऐसे ही सेम मैं एक और ऊपर की तरफ भी लगा रहा हूँ, आप लोग देखिएगा यूं, और यहाँ पे भी सेम, दोनों आइडेंटिकल मैंने लगे। काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा आप लोगों को। जब आप इसके लॉन्गेस्ट चेन चूज करोगे तो आप लोगों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये दिख रहा है, ये लॉन्गेस्ट चेन है। अभी जो इतना कॉम्प्लेक्स सा जुड़ा हुआ है, इसके बारे में क्या? तो इसके लिए नंबरिंग करो 1 डैश, फिर 2 डैश, फिर 3 डैश, ऐसे इधर करो तो 1 डैश, फिर 2 डैश, फिर 3 डैश। ठीक,
अब इसके नेम को पहले डिसाइड करते हैं। तो इसका नेम आप लोगों को दिख रहा होगा, ये खुद क्या है, एक प्रॉप, 3 कार्बन का तो प्रोपाइल। इसके 1 पे क्या जुड़ा है, एक मिथाइल और एक मिथाइल। देखो ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है, तो 1 पे 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं। तो आप लिखोगे 1-1 डाई मिथाइल। जब किसी कॉम्प्लेक्स नेम में डाई ट्राई टेट्रा आए तो ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में काउंट होता है डी, क्योंकि ये इसके नेम का पार्ट है। तो यहाँ कहीं मिथाइल भी जुड़ा होगा ना, तो मिथाइल अल्फाबेटिकली लेट आएगा, पहले ये आएगा क्योंकि इसमें डाई से, डी से शुरू हुआ है। ये डाई ट्राई टेट्रा अल्फाबेटिक ऑर्डर में तभी आते हैं जब उसके कॉम्प्लेक्स सबस्टेटमेंट और कॉम्प्लेक्स सबस्टेटमेंट के नेम में डी आता हो। जैसे यहाँ पे ये जो ट्राई है ना, ये अल्फाबेटिक ऑर्डर डिसाइड करने में यूज नहीं होगा, इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर आप एम से यूज करेंगे, क्योंकि ट्राई रिप्रेजेंट कर रहा है कि 3 अलग अलग मिथाइल जुड़े हुए हैं, और ये डाई मिथाइल रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस कंपाउंड में, इस सबस्टिट्यूएंट में, इस ब्रांच में खुद 2 मिथाइल लगे हुए हैं। थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो लग रहा है, लेकिन ध्यान से देखोगे तो हो जाएगा। 1 पे रिपीट करके देख लेना, या फिर ये काम करना, यदि एकदम बिगनर हो आप तो फिर वो 5 लेक्चर्स स्टेप बाय स्टेप सीखना, वहाँ आप लोगों को धीरे धीरे प्यार से सिखाया गया है। 1 शॉट उनके लिए जिन्होंने पढ़ रखा है, जिनको रिवाइज करना है। 1 डाई मिथाइल, डाई लिखना मत भूलना, फिर आगे लिख देना प्रोपाइल। इट इज द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट। ठीक है, अब ये खुद भी तो 2 बार है, तो आप लिखेंगे 5,5। अब मैं लिख रहा हूं बिस। अब ये क्या माजरा है, तो ये बिस ट्रिस टेट्रा किस, इस तरह के टर्म्स यूज तब करने होते हैं जब आपके खुद ब्रांचेज में भी डाई ट्राई टेट्रा या 1 2 3 आता हो। तो आप कैसे यूज करते हो, 2 के लिए आप लोग यूज करते हो बिस, 3 के लिए आप लोग यूज करते हो ट्रिस, ऐसे ही 4 के लिए आप लोग यूज करते हो टेट्रा किस। बाकी आप सब पे किस किस लगाते चले जाना, 5 पे पेंटा किस, 6 पे हेक्सा किस, हेप्टा किस, इस तरह से ब्रैकेट बनाओ, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नेम है तो आप लोगों को लिखोगे डाई मिथाइल, 1 लिखना जरूरी है, डाई मिथाइल, फिर लिखोगे आप लोग प्रोपाइल, ब्रैकेट कर दो बंद, कंपाउंड का नेम है नोनेन। प्यारे बच्चों, ओपन चेन कंपाउंड समझ में आ रहे होंगे, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। मजेदार था। ओपन चेन कंपाउंड्स के बाद ले लेते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स। अब आप लोगों को बहुत कम टाइम लगेगा, अब हम लोग फटाफट से यूं उखाड़ के फेंक देंगे। अभी भी हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ले रहे हैं। अब जबकि कंपाउंड साइक्लिक हो तो आपके फॉर्मूले में इनफिक्स आ जाएगा, और इनफिक्स आ जाएगा साइक्लो, आप लोगों को हर बार लगाना है, पहली बात। दूसरी बात, आप लोगों के पास या तो क्या होगा, आइदर साइक्लिक और ओपन चेन एज पेरेंट चेन। मतलब आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि साइकिल को भी ले लिया, मोटरसाइकिल को भी ले लिया, सबको मिक्स करके पेरेंट चेन बना दिया, ऐसा नहीं। यदि साइक्लिक पार्ट पेरेंट चेन है तो वही रहेगा, या फिर ओपन चेन रहेगा, दोनों को कभी भी कंबाइन मत करना। अब कौन पेरेंट चेन होगा, डिपेंड करता है हायर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा होंगे। यदि इन केस ऑफ सेम नंबर ऑफ एटम्स, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, साइक्लिक आप लोगों का पेरेंट चेन होगा। ठीक, जब अनसेचुरेशन आ जाएगा, जब फंक्शनल ग्रुप आ जाए तब बात अलग होगी। जब अनसेचुरेशन या फंक्शनल ग्रुप होगा प्यारों, तो उस केस में आप लोगों को उन्हें प्रायोरिटी देनी होती है। जब अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं विदाउट फंक्शनल ग्रुप, तब हम लॉन्गेस्ट चेन को प्रायोरिटी देते हैं। यही हमने किया। हायर नंबर ऑफ कार्बन एटम किसमें, सिर्फ ये ढूंढना है। पहले एग्जाम्पल से शुरू कर देते हैं। पहला एग्जाम्पल आप लोगों को मिल रहा है साइक्लोपेंटेन। सिंपली आप लोगों को क्या लिखना है, इनफिक्स, फिर वर्ड रूट पेंट, फिर ANE, ये 3 चीज़ें जुड़ी हुई है। साइक्लो है इनफिक्स या प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर पेंट, फिर ANA। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या करते हैं, हर एक एग्जाम्पल में कुछ नया सीखेंगे, ऐसा कोई भी एग्जाम्पल रिपीट नहीं करने वाले हम लोग। इस कंपाउंड में हमने ये इस तरह से 2 सबस्टेटमेंट लगा दिए। इसमें 3 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, इसमें 6 कार्बन है। जिसमें 6 कार्बन है वो पेरेंट चेन है। नंबरिंग मैं यहाँ से शुरू करूँगा 1 2 3, क्योंकि आप किधर भी नंबरिंग कर लो, इन दोनों को सेम 1 3 मिलेगा या फिर इधर से 1 3 मिलेगा। अब बड़ा चूज नहीं करना है, अल्फाबेटिकली चूज करना है। ये है ईथ YL, ये है प्रॉप YL। तो लिखते टाइम आप लोग लिखेंगे 1 पे क्या जुड़ा है मेरे प्यारों, ईथ YL, 3 पे कौन जुड़ा है,
propped, YL means it is substatement, and what is it? It is cyclo इन्फिक्स हो गया है। फिर आप लिखेंगे वर्ड रूट हेग्स, क्योंकि ये एक एल्केन है तो ANE। कितना सिस्टमेटिक है, कितना सिस्टमेटिक है, कितना भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सोचिए कि इसमें भी कोई कॉम्प्लेक्स ब्रांचेज आ जाती तो क्या करते, जैसे यहाँ पे 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं, यहाँ पे ऐसे कंपाउंड इन्होंने जोड़ रखा है यूँ वाला, तो क्या करना है? तो देखिए सबसे पहली बात आप लोग यूँ समझिएगा, जैसे आप लोगों को वही ट्रिपल वाला बताता हूँ, ये अच्छा है। अब आप लोगों को क्या करना है, पहले इसका नेम डिसाइड करना है, फिर इसका नेम डिसाइड करना है। लोएस्ट लोकेंट रूल कहता है कि इससे यदि आप यहाँ से शुरू करोगे ना तो 1 2 3 4 5 यहाँ आएगा 1 1 3, यहाँ से नंबर आएगा 1 1 3। यदि आप यहाँ से शुरू करते ना तो 1,3,3 आता, ये गलत होता, इसलिए मैंने यहाँ से नंबर शुरू किया। इसका नेम आप लिखेंगे तो आप लोग पहले इसकी नंबरिंग कर लीजिए 1 डैश 2 डैश। अब आप वही लिखेंगे 1 डैश 1 डैश डाई मिथाइल। खुद क्या है ये 2 कार्बन मतलब इथाइल। अभी ये नेम हमने लिखा था, ये कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है? 3 पे जुड़ा हुआ है, 3 पे डैश लगा दीजिए। ठीक, क्यों पहले इसे लिखा, मिथाइल को पहले क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इसमें क्या आ रहा था, डी अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो 3 पे कौन जुड़ा है? 1 डैश डाई मिथाइल इथाइल जुड़ा हुआ है। अब 1 पे कौन जुड़ा हुआ है? 1,1 डाई। अब आप कहोगे बोले सर यहाँ भी डाई आया, यहाँ वाला डाई इसके नेम का पार्ट था, यहाँ वाला डाई रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर 2 मिथाइल जुड़े हैं, इसीलिए एग्जाम्पल लिया ताकि आप लोगों का ये वाला कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। इनफिक्स लगाइए साइक्लो के बाद लगाइए नंबर ऑफ कार्बन एटम मतलब वर्ड रूट ANE। ये थे साइक्लिक कंपाउंड, आसान थे। और आप लोग चाहो तो 1-2 एग्जाम्पल और कर सकते हो, जैसे एक साइकिल पे एक साइकिल जुड़ी हो तो क्या कर देना है। जैसे ये एक कंपाउंड देख रहे हो आप लोग, इस साइकिल पे एक मैंने साइकिल जोड़ दी है। अब आप लोग देख पा रहे होंगे इस 2 साइकिल हैं, बड़ी साइकिल को पेरेंट चेन ले लो। जैसे यहाँ से आप नंबरिंग शुरू कर दो 1 2 3 4 5 6। अब 1 पे कौन जुड़ा है? साइक्लोप्रोपाइल, तो 1 पे लिख दीजिए साइक्लोप्रोपाइल और खुद कंपाउंड का नेम क्या है? साइक्लोहेक्सेन। कैसे लिखा? ये खुद जो सबस्टिट्यूएंट है वो भी साइक्लिक है, तो इसमें भी इनफिक्स हर बार आएगा, चाहे वो सबस्टिट्यूएंट हो। साइक्लोप्रोप 3 कार्बन, YL मतलब ये सबस्टिट्यूएंट है, किस पे जुड़ा है? फर्स्ट कार्बन पे। कंपाउंड क्या? साइक्लोहेक्सेन 1 साइक्लोप्रोपाइल हेक्सेन। खत्म, बहुत आसान था। ऐसे ध्यान रखना कहीं कार्बन ब्रिज हेड कार्बन नहीं हो, मतलब कॉमन कार्बन एटम नहीं हो, तभी ये कंपाउंड जो है अलग होगा। ओपन चेन साइक्लिक में आएगा। यदि ब्रिज हेड हुआ तो ये स्पाइरो या फिर बाईसाइक्लो हो जाएगा, है ना। तो सिंपली आप लोगों को इतना समझ में आ गया है कि जैसे यहाँ पे इथाइल जुड़ा है, यहाँ पे मिथाइल जुड़ा है, यहाँ पे मिथाइल जुड़ा है, यहाँ पे मिथाइल जुड़ा है, इस तरह से कंपाउंड होता तो क्या करते? तो यहाँ से शुरू करते 1 2 3 4 5। अब आप लिखते 1 पे क्या है भैया? 1 पे लिखा है इथाइल। फिर आप लिखते 2 3 4 5, तो 2,3 हर एक नंबर को लिखना कंपलसरी है। फिर लिखते आप लोग टेट्रा, फिर आप लोग लिखते मिथाइल, टेट्रा मिथाइल, फिर आप लिखते साइक्लोपेंटेन। तो मेरे हिसाब से आप लोगों की पिक्चर क्लियर हो गई है। फटाफट से आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड्स की ओर। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट कंपाउंड लेते हैं बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो। अभी हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ले रहे हैं, तो इसमें हम डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप नहीं ले रहे। तो आगे हम बात करते हैं बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो कंपाउंड्स। यदि आपने बेसिक सीख लिया ना शुरुआत का, तो जो फंक्शनल ग्रुप आएंगे तो आप लोगों को जोर ही नहीं आएगा। सबसे पहले बाईसाइक्लो को देखिएगा। बाईसाइक्लो कंपाउंड वो होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा साइकिल होती है, पहली बात, है ना। दूसरी बात, इनमें ब्रिज हेड कार्बन होते हैं। जैसे ये आप कंपाउंड देख रहे हो, इसमें 2 साइकिल है, एक ये है एक ये है। ध्यान से देखोगे तो ये कार्बन इन दोनों साइकिल में कॉमन है, ये कार्बन भी इन दोनों साइकिल में क्या है? कॉमन है। इस तरह के कंपाउंड में क्या खास बात होती है? सबसे पहली खास बात, 2 ब्रिज हेड कार्बन होते हैं हमेशा ही। 2 ब्रिज हेड कार्बन एटम्स होते हैं। जैसे एक ये रहा, ये हमेशा होगा। इसके अलावा 1 2 3 मतलब इन दोनों ब्रिज हेड कार्बन के बीच में आप लोगों को 3 लाइन हमेशा मिलेगी। तो 3 क्या होते हैं? लिंकेज होते हैं। एंड 2 क्या होती है? साइकिल्स। इसीलिए इनका नेम है बाईसाइक्लो। ये जो आप कंपाउंड देख रहे हो ये ब्रिज हेड है, ये भी ब्रिज हेड कार्बन है।
देन व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो? तो बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो में बेसिक डिफरेंस ये है कि स्पाइरो में सिर्फ एक सिंगल कॉमन या ब्रिज हेड, कॉमन को ही ब्रिज हेड कहते हैं, कॉमन कार्बन एक ही होता है। ये क्रॉस मिलेगा आपको स्पाइरो कंपाउंड में, हो सकता है यहाँ पे ऐसे कोई साइकिल जुड़ी हो सकता है यहाँ पे ऐसी साइकिल जुड़ी हो। तो इनमें सिर्फ क्या होता है, यदि आप इस पे फोकस करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, वन ब्रिज हेड कार्बन होता है प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात। दूसरी बात, 2 साइकिल्स ही इसमें होती है, लेकिन दोनों का एक कार्बन क्या होता है, कॉमन होता है। ठीक, इसमें इस तरह के लिंकेज 3 नहीं होंगे, 2 ही लिंकेज होंगे, तो सिर्फ क्या होंगे, 2 लिंकेज होंगे। अब इन्हें कैसे लिखना है, इनके नेम थोड़े से डिफरेंट है, थोड़े से जरा से डिफरेंट है, बाकी नियरली वही है। तो सबसे पहले लिखते हैं बाईसाइक्लो। तो बाईसाइक्लो कंपाउंड जो है उनका फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ वही सेकेंडरी प्रीफिक्स, एसपी मतलब सेकेंडरी प्रीफिक्स, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। इसके बाद इनफिक्स आता है बाईसाइक्लो, इनका इनफिक्स जैसे साइक्लो का इनफिक्स क्या था, साइक्लो, वैसे बाईसाइक्लो। इसके बाद ब्रैकेट में कार्बन एटम लिखने होते हैं सभी लिंकेज के, जैसे इस लिंकेज में 2 कार्बन एटम हैं, इस लिंकेज में 3 कार्बन एटम्स हैं, इस लिंकेज में 2 कार्बन एटम्स हैं। अब इसमें क्या लिखने हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ऑल लिंकेज। अब इसका ऑर्डर है यहाँ पे इन, अब यहाँ पे ऑर्डर क्या है, डिक्रीजिंग, ध्यान रखना। सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट लिंकेज के कार्बन लिखेंगे, जैसे इसमें 3 है, फिर इसमें 2 है, फिर इसमें 2 है, तो आप लिखेंगे 3,2,2 इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक, ये हो गया। इसके बाद वही अपना आप लोगों को वर्ड रूट लिखना है, इसके बाद वही आप लोगों को प्राइमरी सफिक्स, इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, सेम वही रहेगा। एक नेम लिख के देखते हैं तभी समझ में आएगी कहानी। तो एक कंपाउंड आप लोग ले लीजिए, ये देखिए आप लोगों को एक कंपाउंड मिल रहा होगा, ये एक बाईसाइक्लो कंपाउंड है। आप कहोगे यार सर आपने अभी ये बनाया था वो कैसे हो गया? आप लोगों को ढूंढना कैसे है, क्या इसमें 2 ब्रिज हेड कार्बन है? हाँ है, 2 कॉमन कार्बन है, 2 साइकिल है, 3 लिंकेज है, 1 2 3 लिंकेज है। ओके, अब क्या करना है, इसकी सबसे पहले आप लोगों ने क्या तय करना है, नंबरिंग डिसाइड करनी है। नंबरिंग हमेशा कहाँ से डिसाइड करनी है, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, किसी एक ब्रिज हेड कार्बन से। अब चाहे इसमें फंक्शनल ग्रुप आ जाए, चाहे मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, कोई सिंगजी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके नंबरिंग हमेशा किसी एक ब्रिज हेड से शुरू होती है। सबसे पहले जाते सबसे लॉन्गेस्ट लिंकेज में, यहां से समझ लो डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा, सबसे लॉन्गेस्ट लिंकेज को नंबर देते हुए फिर आओ उससे स्मॉलर लिंकेज में, फिर जाओ सबसे स्मॉलेस्ट लिंकेज में। तो यहां देखो सबसे लॉन्गेस्ट लिंकेज 2 कार्बन का है, आप ब्रिज हेड पे आ गए। फिर ये 2 कार्बन का है, ये लिंकेज 1 कार्बन का है, इसको नंबर दे दीजिए। इस लिंकेज में 0 कार्बन एटम है, तो ये हो गया कितना, 210 सिस्टम, 2 कार्बन एटम, 1 कार्बन एटम, 0 कार्बन एटम। इसका नेम लिख के देख लेते हैं, क्योंकि इसमें कोई सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं आएगा तो नेम शुरू ही होगा बाईसाइक्लो, इनफिक्स लगा दिया। अब आप लोगों को ब्रैकेट में क्या लिखना है, 2,1,0, 0 भी लिखना कंपलसरी है। अब टोटल कार्बन एटम लिखिए तो पेंट, और इसके बाद आप लोग लिख दीजिए ANE। आसान था, बहुत आसान था, आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, तो इस वाले एग्जाम्पल में आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये गंदा सा कंपाउंड मैंने बना दिया है, इसमें मैंने यहाँ पे एक मिथाइल लगा दिया, यहाँ पे एक मिथाइल लगा दिया है, और आप लोग देख ही पा रहे होंगे हर जगह मिथाइल मिथाइल में लगाया जा रहा हूँ। ठीक, क्लियर, पिक्चर क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। तो आप लोगों को ये देखना है, देखिए सबसे पहले किसी एक ब्रिज हेड से शुरू करो। अब क्योंकि सबस्टिट्यूएंट है तो सबसे पहले ये देखो कि सबसे पहला नंबर सबसे स्मॉलेस्ट होना चाहिए, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अच्छा चलो कहीं से भी शुरू कर लो, तो यदि यहाँ से शुरू करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7। अब क्योंकि ये भी 2 कार्बन का लिंकेज है, ये भी 2 कार्बन लिंकेज है, तो 7 के बाद आप इधर आओगे तो मिथाइल को लेट नंबर मिलेगा, इधर आओगे तो आसानी से नंबर मिल जाएगा 8 9 फिर 10 फिर 11 हो गया। अब क्या करना है, सब्स्टिट्यूएंट के लिए लिखना है सबसे पहले, तो आप लोग लिखोगे 4, 8, 10। कौन है, ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल के बाद अब आप लोगों को वही लिखना है बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो के बाद ब्रैकेट में 1 2 3 4 5, तो सबसे पहले लिखिए 5, फिर लिखिए 2, फिर लिखिए 2। ये ब्रिज हेड कार्बन को काउंट
नहीं करना है। 5 to 2 लिंकेज के नंबर हो गए। अब आप लोगों को लिखना है अनडेक, ये वर्ड रूट हो गया, ANE अनडेकेन हो गया। तो बाइसेक्लो समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं स्पायरो कंपाउंड्स पे। स्पायरो कंपाउंड्स का फॉर्मूला जो है नियरली सेम होता है, बस जस्ट डिफरेंस क्या है वहां पे फोकस करिएगा। सबसे पहले वही सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखना है। इस बार आप लोगों का इनफिक्स हो जाएगा स्पाइरो, इसके बाद वही नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, लेकिन इस बार इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब जस्ट अपोजिट। सिंपल इतना सा याद रखना है, स्पायरो में इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। इसके बाद वही वर्ड रूट और इसके बाद सेकेंडरी, सॉरी पहले प्राइमरी सफिक्स, इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, खत्म। एक कंपाउंड करके देखते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैं स्पायरो कंपाउंड यहाँ पे करवा रहा हूँ, एक ध्यान से देखते रहिएगा, आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ये एक स्पायरो कंपाउंड मैंने ले लिया। इस बार नंबरिंग कहाँ से करनी है, इस बार नंबरिंग कहाँ से करनी है, तो इस पे फोकस करिए। ये थोड़ा सा यहाँ पे मिक्सिंग हो गया होगा, तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, ये इधर वाला ये वाला इधर चल रहा है ना प्रोग्राम, ठीक, स्पायरो का प्रोग्राम चल रहा है ये। इस बार नंबरिंग करनी ही है ब्रिज हेड कार्बन एटम के अल्फा कार्बन से। ब्रिज हेड से शुरू नहीं करनी है, ब्रिज हेड के जस्ट पड़ोसी कार्बन से। अब पड़ोसी कौन सा डिसाइड करना है, स्मॉलर लिंकेज का। तो इन दोनों में से स्मॉलर लिंकेज कौन है, ये वाला, यहां से शुरू करिए 1 2 3। इसके बाद आप अकॉर्डिंग टू लोएस्ट लोकेंट रूल घूम जाइए। शुरू कहां से करना है, स्मॉलर लिंकेज के ब्रिज हेड कार्बन के एडजेसेंट एटम से, ठीक। अब आप लोगों को दिख रहा है ये कंपाउंड स्पाइरो है, तो आप लोग सीधा सीधा लिख दीजिए स्पाइरो। फर्स्ट लेटर आप लोगों को वही रखना है, कैपिटल स्पाइरो। अब क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर लेना है, तो इसमें कितने कार्बन एटम 4, इसमें कितने हैं 2, तो आप लोग सॉरी डिक्रीजिंग लेना है, तो आप पहले लिखेंगे 2 फिर लिखेंगे 4। इसके बाद आप लोगों को हेप्ट ANE लगा देना है, हेप्टेन हो गया। एक कंपाउंड और ट्राई करते हैं, आप भी क्या याद रखोगे। तो इस बार आप लोगों को मैं ये कंपाउंड दे रहा हूँ, आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा, पहले खुद सोल्व करके देखिए, फिर आप लोगों को लगे कि हाँ हो गया है, तो फिर वीडियो को वापस से चालू करके देखिएगा। इस बार आप लोगों के कंपाउंड में इस तरह से मिथाइल जुड़ा हुआ है, इस तरह से इथाइल जुड़ा हुआ है, इस तरह से, ठीक। सबसे पहली बात, क्योंकि दोनों लिंकेज सेम है, तो मेरे को नंबर वहां से शुरू करना है जहां से लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो होता हो। तो मैं इधर से शुरू करूंगा, क्योंकि इसमें 2 2 दो बार आएगा, 3 4 5, फिर मैं 6 इसको दूंगा, 7 मैं इधर आऊंगा, उधर से नहीं जाऊंगा, मेरे को नंबर चाहिए कम से कम 9 10 11, ठीक है। अब 2 2 मिथाइल है, 8 इथाइल है, तो सबसे पहले लिखिएगा आप लोग 8 पे इथाइल, फिर आप लिखेंगे 2,2 डाई मिथाइल। इसके बाद आप लोग लिखेंगे स्पाइरो। स्पाइरो के बाद आप लोगों के दोनों के नंबर लिखेंगे 5,5। इसके बाद आप लोग लिख देंगे क्या, अनडेकेन, है ना, तो अनडेकेन। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को ये बढ़िया से समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स पे। तो चलिए आगे चलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे। इन सभी कंपाउंड्स में सिर्फ इतना सा मॉडिफिकेशन करेंगे, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लगाने से रूल्स पे सबसे पहला फर्क क्या पड़ेगा, इस बार आप लोग जब पेरेंट चेन चूज करेंगे तो आप लोगों को मल्टीपल बॉन्ड्स को प्रायोरिटी देनी है। चाहे नंबर ऑफ कार्बन एटम कम हो जाए, आपकी पेरेंट चेन वो होनी चाहिए जिसमें मल्टीपल बॉन्ड मैक्सिमम हो, पहला रूल, ठीक। सेकंड, अब आप लोग लोएस्ट लोकेंट रूल अप्लाई करते टाइम, मींस लोकेंट नंबर डिसाइड करते टाइम आपका फोकस रहना चाहिए कि मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिले, ठीक। इसके अलावा यदि डबल बॉन्ड मोर देन 1 टाइम हो तो वर्ड रूट पे सफिक्स लग जाता है ए। ये सब मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, ओरली अप्लाई करके दिखाऊंगा। यदि आप लोग एकदम बिगिनर हो, शुरू से शुरू कर रहे हो, तो आप लोग डिटेल्ड वीडियो देखिए, वो सब मैंने बना रखे हैं, ठीक। तो मैंने कहा सबसे पहली बात आप लोगों को इस बार लॉन्गेस्ट के बजाय वो चेन चूज करनी है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड हो, अनसैचुरेशन हो, मैक्सिमम डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कवर करने हैं पेरेंट चेन में। नंबरिंग देते टाइम भी उनको मिनिमम नंबर देने की कोशिश करनी है। थर्ड, यदि मोर देन 1 डबल बॉन्ड हो तो सफिक्स ए लगेगा विद वर्ड रूट पेंट आ, पेंटा, हेक्सा, इस तरह से, है ना, ठीक। ऐसे ही आप लोगों के पास मोर देन 1 ट्रिपल बॉन्ड हो तब भी यही होगा, मोर देन 1 डबल बॉन्ड एंड 1 ट्रिपल बॉन्ड हो तब भी यही होगा। वो अप्लाई करके देखें तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो अपन शुरू करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसमें भी सारे कंपाउंड्स लेंगे हम लोग, बाईसाइक्लो, है ना,
स्पाइरो, जितने भी ओपन चेन, तो एग्जांपल से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। वेरी फर्स्ट कंपाउंड मैंने ले लिया, ये डबल बॉन्ड ले लिया, ये डबल बॉन्ड ले लिया। अब इस कंपाउंड का नेम कर दो, तो सीधा सा आप लोगों को देखना है, लॉन्गेस्ट चेन आप लोगों ने चूज कर ली, ये आप लोगों ने डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ले लिए, इस तरह से आप लोगों ने नंबरिंग कर ली। नंबरिंग करते टाइम आप लोगों को पता है आपने इस वाले को कम नंबर दिया है, ये 1 4 आता, इधर से आप लेते तो 2 5 आता है ना, तो आप लोगों को सीधा लिख देना है हैग्स आ, ये इस पे फोकस करिए, हैग्स आ, क्योंकि मोर देन 1 डबल बॉन्ड है। इसके बाद आप लिखिए 1,4, फिर लिखिए डाई इन, खत्म बात। डाई 2 बार है क्योंकि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का सफिक्स आप लोग जानते हो इन होता है। ऐसे ही आप लोगों को अगले कंपाउंड में क्या मिला, एक ट्रिपल बॉन्ड मिल गया, ऐसे ही आप लोगों को 2 डबल बॉन्ड मिल गए। ठीक, तो वही आप लोगों को नंबरिंग, क्योंकि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी मैक्स ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ट्रिपल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे दीजिए, खत्म। अब इस कंपाउंड का नेम लिखना है तो आप वही लिखेंगे हेक्सा आ क्यों लगाया, क्योंकि मोर देन 1 डबल बॉन्ड है, हेक्सा। अब आप लोगों को क्या लिखना है, ये दोनों लिखने हैं, तो पहले इन आएगा क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली ये पहले आता है, तो 1,3 डाई इन 5 आइन। अब यहाँ पे एक और स्पेशल रूल है, हर जगह काम आएगा, इस ई को काट दीजिए। जब भी क्या हो, आपके किसी सफिक्स में ई हो, ए आई ई ओ यू वॉवल्स हों, या फिर वाई हो, तो किसमें, जब आपकी यहाँ पे जो आपका सेकंड बाद में जो सफिक्स आया उसमें ए आई ई ओ यू या वाई हो, तो पिछला ई कट जाता है, चाहे वो एल्केन का हो, चाहे एल्कीन का हो, चाहे एल्काइन का हो। जैसे यहाँ पे ओ एल आएगा तो ये ई कट जाएगा। ठीक, जहाँ से जैसे यहाँ पे ए एल आ गया तो ये ई कट जाएगा, चाहे एल्केन होगा तो उसका भी कट जाएगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है, क्या याद रखना है, यदि ए ई आई ओ यू वॉवल्स या वाई हो तो प्रीवियस सफिक्स का ई कट जाएगा, एल्केन एल्कीन एल्काइन तीनों का ही कट जाएगा। समझ में आ गया होगा। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड है, फिर आप लोगों को फिर से ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, यहाँ पे कुछ ये सब स्टेटमेंट लगे हुए हैं, नंबरिंग कर दो, सिमेट्रिक कंपाउंड है, 4 5 6 7। ठीक, अब सीधा सा 4 डाई मिथाइल, तो सीधा लिखना शुरू करो, 4,4 डाई मिथाइल। अब कंपाउंड का वर्ड रूट लगा दो, तो हेप्ट। अब आ लगा दीजिए प्यारों, आ हेप्टा, क्योंकि 2 ट्रिपल बॉन्ड है। अब आप लोग लगा दीजिए 1,6 डाई वाई एन ई, यहाँ आई मत काटते ना, डाई आइन। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप लोगों का एक और डाउट क्लियर हो जाएगा कि हर बार आ नहीं लगाना है। जैसे ये डबल बॉन्ड है और ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये क्या है, एक ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक, यहाँ पे आप लोगों ने एक इथाइल जोड़ रखा है, यहाँ पे एक मिथाइल जोड़ रखा है, इस तरह से। ठीक, अब क्या करना है, नंबरिंग करनी है। इधर से करूँगा क्योंकि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इस बार आप लोगों को वही लिखना है, पहले आपको लिखना है 4 पे इथाइल, क्योंकि ये इथाइल अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, फिर आपको लिखना है मिथाइल, फिर इसके बाद आप लोगों को लिखना है हेप्ट। अब आ नहीं लगेगा क्योंकि डबल बॉन्ड मोर देन 1 टाइम नहीं है। ठीक, तो हेप्ट। अब आप लिखेंगे हेप्ट के बाद 1 पे इन है, 1 लिखना कंपल्सरी नहीं होता, तो हेप्ट 1 इन, 1 नहीं लिखा मैंने, 6 आइन। तो अब ये ई काट दीजिए क्योंकि वहाँ पे आइन आया। अब चलते हैं एक साइक्लिक एग्जाम्पल लेते हैं। यदि साइक्लिक कंपाउंड ऐसा है और इस पे जुड़ा है ये वाला, अब देखिए मैंने इसमें कहा कि आप लोगों को पेरेंट चेन चूज करते टाइम इस बात पे फोकस करना है कि उसमें मल्टीपल बॉन्ड है या नहीं है, क्योंकि इसमें मल्टीपल बॉन्ड है, इसमें नहीं है, तो पेरेंट चेन ये वाली होगी। आप लोग इसको नंबरिंग देंगे 1 2 3। 3 पे कौन जुड़ा है, साइक्लोपेंटाइल, तो आप लिखेंगे 3 पे जुड़ा है साइक्लोपेंटाइल। इसे एज ए सब्स्टिट्यूएंट ले लीजिएगा आप लोग। ये प्रॉप 1 इन है तो सीधा प्रॉपिन लिख दीजिए। ठीक, अब आप कहोगे बोले दोनों में होता तो क्या करते ही, तो दोनों में होता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यही कंपाउंड ले लो सेम, और इसमें क्या करो, यही डबल बॉन्ड ले लो। ठीक, लेकिन इसमें भी डबल बॉन्ड है। अब इसमें भी डबल बॉन्ड है, इसमें भी डबल बॉन्ड है। यदि इसमें 2 होते तब भी हम इसको लेते, इसमें 1 है तब भी इसी को लेंगे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम भी ज़्यादा है, एक अनसेचुरेशन भी है। तो अब ये ब्रांच बन जाएगा। तो इसके लिए नंबरिंग करेंगे 1 यहाँ नहीं, 1 यहाँ नहीं, 1 इसे दीजिए, क्योंकि इसके लिए यही इंपॉर्टेंट है, हमें मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देना है। पता चला यहाँ 1 दे दिया, यहाँ 2 दे दिया, ऐसे मत कर देना। इसके बाद
एल्कीन को जो नंबर मिला है ना, दूसरा नंबर भी एल्कीन को ही मिलता है। इसके बाद 1 के बाद 2 एल्कीन वाले कार्बन को ही देना। इधर से 1 शुरू मत कर देना, क्योंकि यहाँ 1 दोगे तो इधर 2 आएगा, फिर इसका लास्ट में 5 नंबर आएगा। अब ये खुद भी क्या है, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, ये एक प्रॉप है। प्रॉप के 2 पे क्या है, इन, कुछ नया नहीं है। आप लोग ध्यान से देखोगे तो 3 पे एक ग्रुप जुड़ा है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स है, ब्रैकेट में रख देते हैं। क्या जुड़ा है, 3 पे जुड़ा है एक प्रॉप। प्रॉप 3 कार्बन है। 3 के 2 डैश पे क्या जुड़ा हुआ है, एक इन। इन क्योंकि ये पूरा का पूरा एक सबस्टिट्यूएंट है तो प्लस वाई एल, तो इन का ई काट दीजिए, इन वाई एल, ये ई काट देना, समझ में आ रहा होगा। अब इस कंपाउंड का नेम लिख दीजिए साइक्लो, फिर आप लिखिए पेंट, फिर क्योंकि 1 पे इन है तो साइक्लोपेंटीन, समझ में आ गया होगा। इसे मैंने कैसे लिखा, प्रॉप 2 डैश इन वाई एल मतलब वो सबस्टिट्यूएंट है इसलिए वाई एल, 2 पे डबल बॉन्ड इसलिए 2 डैश इन। 2 डैश कई बार नहीं लिखते हैं, सीधा 2 लिख देते हैं, तब भी आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक। ऐसे अगला एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो बाइसाइक्लिक कंपाउंड होता और आप लोगों से पूछा जाता कि भैया इसका भी नेम बता दो, तो हम तो किसी का भी नेम बता देंगे, हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमने तो हर एक को सिस्टमेटिकली सीखा है। अब यहाँ तो पेरेंट चेन वाला तो पंगा ही नहीं है, बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आप लोगों को कहीं एक से शुरू करना है तो आप लोग लोएस्ट लोकेंट रूल और बाकी सारी चीज़ें देख लीजिएगा। मैंने सब देखा के इसकी एक नंबरिंग कर दी है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सीधा सीधा इसका नेम डिसाइड कर दीजिए, 3,3 डाई मिथाइल। अब 3,3 डाई मिथाइल के बाद कोई और प्रीफिक्स तो है नहीं, तो इसके बाद आप लोग लिखेंगे सीधा बाईसाइक्लो के बाद 3,2,2, तो 3,2,2 ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब इसके नेम में आप लोगों को लिखना है कितना है, नॉन, तो नॉन, ठीक। अब लिखना है 6 पे क्या है, 6 इन, नॉन 6 इन, ठीक, या 6 नॉन इन भी लिख सकते हो आप लोग, सीधा सीधा 6 डैश नॉन इन। तो 3,3 डाई मिथाइल बाईसाइक्लो 3,2,2 नॉन इन 6 इन, हो गया खत्म। ऐसे एक स्पाइरो कंपाउंड ले लेते, आसान होता है यार। पता है क्या होता है, हम लोग ऐसे सोच लेते हो और ये कितना सारा है कितना सारा है, बल्कि मैं आपको बताऊँ IUPAC नेमिंग बार बार रिवाइज नहीं करनी पड़ती है। जो सबसे पहला पार्ट था ना, तो वो प्रायोरिटी ऑर्डर, वर्ड रूट एंड फार्मूला, वहाँ पे थोड़ा सा फोकस करिए। प्रायोरिटी ऑर्डर भी बहुत ट्रिकी था, सीधा था कैटाइन, कैटाइन के बाद एसिड, एसिड के बाद एसिड डेरिवेटिव एल्डिहाइड कीटोन, है ना। तो सिंपल एक ऑर्डर था, सिंपल इसको लर्न कर लीजिए। अब एक बार आप लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को प्रॉपर एक वे में सीख लीजिए, इसके बाद दिक्कत कहाँ आ रही है, उसके बाद बहुत माइनर चेंजेस आ रहे हैं। छोटी छोटी बातों को नोट डाउन करिए, फिक्स करिए, उसके बाद उसे परमानेंट कर दीजिए। फालतू में हज़ारों एग्जाम्पल करने की ज़रूरत नहीं, बार बार एक टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं, आप लोग देखते हो वो खेलते भी हैं, बोलते भी हैं, हर एक काम में आगे रहते हैं और स्कोर भी ज़बरदस्त करते हैं। क्यों ऐसा, वो स्मार्ट हैं, वो हर चीज़ को स्मार्ट वे में सोचते हैं, दिमाग को अप्लाई करते हैं। दूसरे तरीके के लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन स्कोर बड़ा कम रहता है, वो स्मार्ट नहीं है, वो दिमाग को तो अप्लाई नहीं कर रहे, वो नोट्स बना रहे हैं हाथों से केवल और कुछ नहीं कर रहे, मेहनत कर रहे हैं ना। तो दीवार पे धक्का मत लगाओ, स्मार्ट बनो। एक टॉपिक को एक बार में ऐसा करके छोड़ दो कि बाद में आप लोगों को उस टॉपिक के बारे में दोबारा नहीं सोचना पड़े, दोबारा यूं उठा दो, फेंक दो, है ना। तो एक स्पाइरो कंपाउंड, अब आप देखो मैं स्पाइरो भी कर रहा हूँ, मैं ये भी कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है इससे, कैसा भी कंपाउंड हो कोई दिक्कत नहीं है। हर एक कंपाउंड के लिए बेसिक लॉजिक तो सेम ही है। तो ये कंपाउंड मैंने ले लिया, इसमें मल्टीपल बॉन्ड लगा दीजिए, ये मैंने मल्टीपल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे इथाइल लगा दीजिए, ठीक है, लगा दिया, मिथाइल लगा दिया, जो भी लगाना आपको लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर इथाइल लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको क्या करना है, स्पाइरो में नंबरिंग कहाँ से करनी है, ब्रिज हेड के बगल वाले कार्बन से 1 2, इधर आ जाइए 3 4 5 6 7, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आराम से हो रहा है। अब क्या करना है, 1 डाई मिथाइल 6 पे इथाइल, तो एक सिस्टम में आप लोगों को नेम लिख देना है। तो यहाँ पे एक नेम लिख देते हैं भैया, 6 पे कौन जुड़ा है भैया, 2 कार्बन तो इथाइल, अरे 1 पे भी कोई जुड़ा है 1,1, अरे 2 जुड़ रहे हैं तो डाई लगा दो। अच्छा, मिथाइल, मीथ मतलब एक कार्बन, वाइल मतलब सबस्टिट्यूएंट। अब ये कंपाउंड कैसा है, बोले स्पाइरो है भैया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्पाइरो के बाद आप लोग लिखिएगा, ये लिखना आप लोगों को 2,4। अब आप लोगों को क्या कर देना है, 2 4 को बंद कर दीजिए। अब आप लोगों को लिखना है इसका नेम, वर्ड रूट हो गया हेप्ट, हेप्ट के बाद लिखिए 4 4 पे क्या लिखिए इन,
हो गया भैया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गए। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, कितना मज़ेदार है, कितना क्रिस्पी है। आगे चलते हैं, फंक्शनल ग्रुप आएगा तो क्या हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं फंक्शनल ग्रुप आने से क्या होगा। होगा वही जो मंजूर खुदा होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ माइनर चेंजेज आ जाएंगे। वेरी फर्स्ट चेंज कि दुनिया भर के फंक्शनल ग्रुप में को हमें देखना है कि किसकी प्रायोरिटी मैक्सिमम है, हाईएस्ट है। जिसकी प्रायोरिटी मैक्सिमम है उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। मोस्ट प्रायोरिटी कंटेनिंग ग्रुप इज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप राजा है, बाकी सब प्रजा है। उसे छोड़ के जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं सबके सब प्रजा हैं, मतलब बाकी सबको आप सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह यूज करेंगे। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के लिए आप लोग सेकेंडरी सफिक्स लगाएंगे, सबसे लास्ट में उसका नेम लिखेंगे। ठीक है, ये बात कोई दिक्कत नहीं है। पेरेंट चेन चूज करते टाइम याद रखना है उस पीएफजी को जरूर ले लेना, उसे बाहर मत निकालना। ठीक है, हो गया, चाहे लॉन्गेस्ट हो नहीं हो, इस बात का ध्यान रखना है। लोकेंट नंबर डिसाइड करते टाइम उस पीएफजी को मिनिमम नंबर देने की कोशिश करनी है। बाकी सब के साथ क्या होता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी किसी की कोई प्रायोरिटी नहीं है, एक ही की प्रायोरिटी है और वो है पीएफजी। तो अब आपका फोकस होना चाहिए पीएफजी पे। पेरेंट चेन वो है जिसमें पीएफजी है, पेरेंट चेन में नंबरिंग उसमें करनी है जिसमें पीएफजी को मिनिमम नंबर मिले, और पीएफजी के लिए सेकेंडरी सफिक्स लगाना। बाकी सब प्रजा है, बाकी सबको एज एन एल्काइल ट्रीट करना है। तो मेरे हिसाब से ये सिंपल सी कहानी है, बढ़िया से समझ में आएगा। एक प्रॉब्लम है, अब प्रॉब्लम कुछ क्या है, सिंपल सी प्रॉब्लम है कि कुछ फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग होते हैं। तो जब मैंने आपको प्रायोरिटी ऑर्डर प्रीफिक्स सफिक्स लिखाए थे तब भी उन वाले फंक्शनल ग्रुप में दो दो नेम लिख रखे थे, तो वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, वो स्टूडेंट से सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स करवाता है, इसलिए उसे सबसे पहले क्या करते हैं, टैकल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से, जो कि हाईएस्ट प्रायोरिटी पे था और ये कार्बन कंटेनिंग भी है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड पे सबसे पहले आप लोग जानते हो, इसके प्रीफिक्स सफिक्स में यहाँ पे नहीं लिख रहा, सबसे पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ है। अब इस कंपाउंड को देखिए ढंग से, तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कार्बन को 1 नंबर दिया। इसको लेते हुए मुझे एक लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी थी, तो ये इसमें इंक्लूडेड है और लॉन्गेस्ट चेन भी आ गया है। बाकी सारे काम हम पहले कर चुके हैं, ज़्यादा मगजमारी नहीं करेंगे। अब इसका सीधा सीधा नेम लिखना है। क्या कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को नंबर मिला? यस, तो ये इंक्लूडेड है, तो आप इसका नेम लिखेंगे पेंट। पेंट पे क्या लिखेंगे? 1 ओइक एसिड। पेंट 1 ओइक एसिड। अच्छा, पेंट ANE भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, पेंट ANE 1 ओइक एसिड भी लिख सकते हैं, लेकिन इस बार O है तो E को काट दीजिए, या सिंपली आप लिख दीजिए पेंटेनोइक एसिड 1 लिखना कंपलसरी नहीं है। चलिए पहला एग्जांपल बढ़िया से क्लियर हो गया। सर आप आगे बताइए, ये वाले तो हम भी कर लेते हैं, आप थोड़े कॉम्प्लेक्स वाले कराइए, है ना, जिसमें हमें दिक्कत आती है। तो देख लेते हैं कैसे दिक्कत आती है। मैं ये मानता हूँ कि यदि आप पढ़े लिखे हो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए इस कंपाउंड में मैंने 2 बार कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, 1 2 3 4। अब यहाँ पे वही आपका ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। पता है इस बार ये ई नहीं काटना है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया है, डी आ गया, जो रक्षा कर रहा है उस ई की। तो चलिए देखते हैं। अब आप कहोगे यार ये इंक्लूडिंग वाले हैं तो एक्सक्लूडिंग वाले कहाँ होते हैं? एक्चुअल में क्या होता है, किसी एक साइक्लिक पे या बाईसाइक्लिक कंपाउंड पे जब COOH डायरेक्ट बॉन्डेड होता है, डायरेक्ट बॉन्डेड होता है, ध्यान देना, डायरेक्ट बॉन्डेड होता है। ऐसे एक और एग्जांपल लेता हूँ साइक्लिक का ही, फिर बाईसाइक्लिक और स्पायरो भी लेंगे। तो जैसे ये एक कंपाउंड है CH2COOH, ध्यान से देखना क्या डिफरेंस है। ये डायरेक्टली बॉन्डेड COOH नहीं है, ये डायरेक्टली बॉन्डेड COOH है, इट इज द डिफरेंस। जब ये कार्बन बाहर हो, डायरेक्टली बॉन्डेड हो, तो पता है साइकिल को हम पेरेंट चेन लेंगे, क्योंकि वो एक कार्बन की पेरेंट चेन नहीं लेंगे, हम इस साइकिल को पेरेंट चेन लेंगे। और डायरेक्टली बॉन्डेड जो है वो एक्सक्लूड हो गया। क्या इसके कार्बन को नंबर मिला? नहीं मिला, तो ये एक्सक्लूडेड है। तो पता है इसको नेम लिखेंगे साइक्लोपेंटेन 1 पे कौन जुड़ा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। वही हम यूज तो क्या कर रहे हैं, सफिक्स ही यूज कर रहे हैं, सेकेंडरी सफिक्स ही यूज कर रहे हैं। वही इनफिक्स साइक्लो, पेंट 5 कार्बन है, ANE एल्केन है, 1 पे कौन जुड़ा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ओइक एसिड क्यों नहीं लिखा? क्योंकि कार्बन को भी रिप्रेजेंट करना है, ये कार्बन पेरेंट चेन में नहीं है।
इस बार पेरेंट चेन हम इससे लेंगे, क्यों? क्योंकि डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है, ये खुद एक पेरेंट चेन है। हमें पेरेंट चेन वो लेनी जिसमें PFG हो। अभी तो राजा यही है, चाहे चेन कितनी छोटी हो जाए, राजा तो राजा है। तो 2 पे कौन जुड़ा भैया? 2 पे जुड़ा साइक्लोहेक्स YL, खुद क्या है ये? इथेनोइक एसिड। अब आप कहोगे बताओ, जब स्पाइरो आ जाएगा, मल्टीपल बॉन्ड आ जाएंगे तो क्या करना है, जब बाईसाइक्लिक हो जाएगा तो क्या करना है? कोई भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो सबको जानते भी है, सब एक जैसे ही होते हैं। ये जो कंपाउंड आप लोग देख पा रहे हो, ये एक बाईसाइक्लिक कंपाउंड, कितना गंदा दिख रहा है ना, कैसा चौड़ा चौड़ा सा ही लगा दिया है भैया, लेकिन इसमें 2 ब्रिजेड कार्बन है, 3 लिंकेज है, और ऑब्वियसली ये क्या है? ये एक बाईसाइक्लिक कंपाउंड है। इस पे यहाँ जुड़ा हुआ है COOH, यहाँ जुड़ा है COOH, तो क्या करें भैया? COOH जुड़े हैं, ठीक है। अपना सिस्टम वही है, सबसे पहले ब्रिज हेड कार्बन से शुरू करना है, लॉन्गेस्ट लिंकेज पे जाना है, फिर लॉन्गेस्ट लिंकेज से शॉर्टर लिंकेज पे जाना है, मतलब इसके बाद आप नंबर इसको देंगे या इसको देंगे, ये देखना है। तो इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन, इसमें कितने कार्बन? 2 कार्बन, इसमें 1 कार्बन, ऑब्वियसली इस पे आना है पहले 6 7 8, ठीक है। यदि COOH यहाँ होता ना, तब भी नंबरिंग यही होती। यदि COOH कहीं भी होता कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले लॉन्गेस्ट को, फिर उससे स्मॉलर को, फिर उससे स्मॉलर को, ऐसे ही नंबर देना है। अब आप इसका नेम लिख दीजिए। आप इसके नेम को लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे वही आपका बाईसाइक्लो, फिर आप लिखेंगे 3 2 1, तो 3 2 1, फिर आप लिखेंगे 3 and 6 पे, तो 3, अच्छा नेम तो लिखा ही नहीं आप लोगों ने, इसका नेम तो लिख दो ऑक्ट, तो ऑक्ट। फिर आप लोग लिखेंगे 3,6 3,6 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। हो गया जी, हो गया, बहुत आसान था, बहुत आसान था, मैं बता रहा हूँ गारंटी से। ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं, आप भी क्या याद रखोगे, कोई मिला था तो इस बार एक कंपाउंड ये मैंने ले लिया इस तरह से, आप देख रहे होंगे कितना प्यारा कंपाउंड है ना, कितना प्यारा कंपाउंड है। यहाँ मल्टीपल बॉन्ड है, यहाँ COOH है, ठीक है जी, मल्टीपल बॉन्ड भी ले लिया, स्पाइरो भी ले लिया, दिख रहा है ना, स्पाइरो क्रॉस दिखना चाहिए है ना। देखो इस लिंकेज में 1 2 3 4 कार्बन है, इसमें 1 2 3 4 कार्बन है, मतलब दोनों सेम है, कहीं से भी यूज स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं स्टार्ट कहाँ से करूँगा? इधर से, क्योंकि इधर से मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिल रहा है, कार्बोक्सिलिक को भी मिनिमम नंबर मिलेगा 3 4 5, इधर कहीं भी चले जाओ कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग इसका नेम लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? स्पाइरो। स्पाइरो के बाद अब आप लोगों को क्या लिखना है? 4 and 4 4,4, अब आपको लिखना है नॉन, इसके बाद नॉन 1 इन, तो नॉन नीन लिख दो सीधा, और 3 पे क्या लगा दो प्यारे बच्चों? 3 पे लगा दो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दीजिए। ये लो जी, तो कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने आप लोगों को दोनों तरह के केस बता दिए हैं, एक्सक्लूडेड एंड इंक्लूडेड। चलिए आगे बढ़ते हैं, एस्टर्स एंड एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड आसान है लेकिन एस्टर कंपेरेटिवली कॉम्प्लेक्स है। तो सबसे पहले एनहाइड्राइड देख लेते हैं। एनहाइड्राइड का जनरल फॉर्मूला होता है RC डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर R, ठीक। तो एक बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल HC डबल बॉन्ड O, OC डबल बॉन्ड OH, ठीक। ये भी एक कार्बन है, ये भी एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए मिथ, इसके लिए होता है ओइक एनहाइड्राइड। अब ये एक सिमेट्रिक है, यदि दोनों तरफ सेम पार्ट है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ फोटोकॉपी हो रही है, तो हम एक ही बार लिख देते हैं सीधा सीधा नेम मीथ, क्योंकि एक कार्बन है, किसी एक का नाम लिखिए मीथ, मीथेनोइक, मीथ ANE प्लस ओइक एनहाइड्राइड, है ना। देखिए ध्यान से देखिएगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ऐसे आप लोग लिख के देखिए, ये भी मिथेनोइक है, ये भी मिथेनोइक है, तो 2 बार नहीं लिखें, सीधा लिखें, सीधा लिखें मीथेनोइक एनहाइड्राइड। जब सिमेट्रिक हो तो ऐसे एक ही बार लिखना होता है, ये ई कट जाएगा, ओइक एनहाइड्राइड, सिंपल सा है। जैसे अब एक कार्बन बढ़ाते हैं, इधर देखिए एक कार्बन लिया मैंने CH3 COO CH3। अब ये भी इथेनोइक है, ये भी इथेनोइक है, तो आप लिखेंगे इथेनोइक एनहाइड्राइड, सिंपली सीधा लिखना है, कुछ नहीं करना, इथेनोइक एनहाइड्राइड। ओके, ये तो बड़ा आसान है, मज़ेदार। तो यदि एसिमेट्रिक हो तो क्या करना है, तो भी कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैटर नहीं है, आप लोगों को ये मज़ेदार लगेगा। मैं कह रहा था एनहाइड्राइड बहुत आसान है एज कम्पेयर टू एस्टर, क्योंकि एस्टर में बहुत बीमारियां हैं।
आसान इसलिए है क्योंकि एनहाइड्राइड एज ए प्रीफिक्स हमें यूज ही नहीं करना पड़ता, क्योंकि इसमें और जैसे COOH लग जाएगा। प्रीफिक्स कब होगा? जब इससे हायर प्रायोरिटी का ग्रुप जुड़ेगा। हायर प्रायोरिटी का कौन है? COOH है। COOH जुड़ते ही ये अनस्टेबल हो जाएगा, तो ये काम ही नहीं करेगा। एसिड में टूट के वैसे पहले एसिड दे देता है ये। अब ये है प्रोपेनोइक और ये है इथेनोइक, प्रोपेनोइक एंड इथेनोइक। तो अल्फाबेटिकली देखो कौन पहले आएगा? प्रोपेनोइक P, इथेनोइक E। तो लिख के देख लें पहले, चाहे ऐसे लिख लें। तो पहले आप लिखें उससे जो अल्फाबेटिकली पहले आता हो, तो इथेनोइक, फिर लिखें प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक, फिर वही अपना एनहाइड्राइड, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड, है ना, हाइड्राइड। ठीक, ऐसे ही कुछ और जुड़ा रहता, मान लो कुछ ऐसे कोई मिथाइल इथाइल जुड़ जाते, फालतू की चीज़ें जुड़ जाती, तो क्या कर देते? कुछ नहीं, वो यदि आप लोग बेसिक रूल समझते हो ना, तो उसके बाद कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ये 2 मिथाइल जोड़ दिया आपने, इधर 1 मिथाइल जोड़ दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका नेम आप क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 ब्यूटेनोइक। ब्यूटेनोइक में क्या लिखोगे? 1 2 3 3,3 डाईमिथाइल ब्यूटेनोइक। इसको लिखोगे प्रोपाइल, कैसा? 2 मिथाइल प्रोपेनोइक, है ना। तो यहाँ आप लिखोगे पहले इसको मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि D से शुरू होगा, मेरे को आइडिया इस बात का। तो यहाँ से आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, इधर से आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3, फिक्स्ड है, इसी कार्बन से शुरू करना है। तो आप लिखेंगे 3,3 डाई मिथाइल, फिर आप लिखेंगे ये कंपाउंड कैसा है? ब्यूटेनोइक, ब्यूटेनोइक। इधर लिखेंगे आप लोग क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक, फिर वो लास्ट में आप लोगों को एनहाइड्राइड लगा देना है। तो एनहाइड्राइड आसान था, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर एस्टर पे चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं एस्टर्स। एस्टर्स कॉम्प्लेक्स हैं लेकिन टफ नहीं है, क्योंकि इसमें सफिक्स भी 2 होते हैं, प्रीफिक्स भी 2 होते हैं, किसको कब यूज करना है। तो ये बहुत सिंपल है, एक बार में आप लोग आराम से समझ जाओगे, मेरी फुल गारंटी है। तो एस्टर में सबसे पहले एज ए सफिक्स इसको यूज करके देखते हैं, एज ए सफिक्स। सफिक्स में 2 केस बनते हैं, पहला ये इंक्लूडेड हो, दूसरा ये कैसा हो? एक्सक्लूडेड हो। सबसे पहले इंक्लूडेड वाला देखते हैं। जैसे आप लोगों को एक कार्बन पे COOOMe जुड़ा मिला, ये सबसे सिंपलेस्ट मेंबर है। तो देखिए इस पार्ट को, ऑक्सीजन पे जुड़े पार्ट को आप लोग हमेशा लिखते हो एल्काइल, और पीछे वाले पार्ट को आप लोग लिखते हो एल्केनोइड। इस तरह से इसका नेम होता है एल्काइल एल्केनोइड। ये एल्काइल है तो एक कार्बन है, तो इसको आप लिखोगे मीथाइल, मिथाइल, इसको आप लिखोगे मीथे, एक कार्बन है ना, तो मीथेनोइड, मीथेनोइड। सिंपली और एग्जांपल लेते, मज़ा नहीं आया है ना। तो देखते हैं, एक आपने ये वाला एस्टर लिया, इस एस्टर में OET यहाँ पे जोड़ दिया। देखना यहाँ पे मैं मिथाइल जोड़ रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये एल्काइल चाहे अल्फाबेटिकली पहले आता हो चाहे अल्फाबेटिकली बाद में आता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सबसे पहले लिखा जाएगा, बाकी पूरा नेम बाद में लिखा जाएगा। तो वेरी फर्स्ट आप लोग इसे लिखिए, सबसे पहले आप लोग लिखिए इथाइल, सबसे पहले क्या लिखिए? इथाइल। चाहे ये अल्फाबेटिकली पहले हो बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आप लोग इस तरह से नंबरिंग करिए। अब आप लोगों को लिखना है 3 पे कौन जोड़ा है? अल्फाबेटिक ऑर्डर हो न हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 मिथाइल। अब आप लिखेंगे ब्यूटेनोएट, ब्यूटेनोएट। समझ में आ रहा होगा? नहीं आ रहा होगा तो एक और एग्जाम्पल करके देख लो, इस बार तो समझ में आना ही पड़ेगा। तो ये आपने एस्टर लिया, ये यहाँ पे आप लोगों ने ये एक अल्काइल ग्रुप ले लिया। अब यहाँ पे इथाइल जुड़ा हुआ है, यहाँ पे मिथाइल जुड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। वेरी फर्स्ट आप लोगों को यही लिखना है, चाहे इथाइल अल्फाबेटिकली पहले आता हो चाहे मिथाइल आता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसे आइसोप्रोपाइल लिख सकते हो, लेकिन यदि एग्जैक्टली करेक्ट 100% करेक्शन चाहते हो तो 1 डैश 2 डैश करिए, इसे लिखिए 1 मिथाइल इथाइल। तो सबसे पहले लिखिए इसे मिथाइल इथाइल, इसे सबसे पहले लिखिए मिथाइल इथाइल, फिर आप बाकी नेम लिखना शुरू करिए। तो इसको 1 2 3 4 5 6 इस तरह से नंबरिंग करिए। 4 पे आप लोग लिखिए इथाइल, फिर आप लोग लिखिए 3 पे मिथाइल, फिर आप लोग पूरे कंपाउंड में आपको दिख रहा है हेक्सेनोएट, हेक्सेनोएट हो गया। चलिए मैंने ये तीनों एग्जाम्पल करवा दिए हैं जब ये क्या हो, एज ए सफिक्स हो और इंक्लूडेड हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जब वो एक्सक्लूडेड हो। एक्सक्लूडेड कब होता है? मैंने अभी आपको बताया, बाईसाइक्लिक स्पाइरो या साइक्लिक कंपाउंड हो और ये डायरेक्टली बॉन्डेड हो। तो डायरेक्टली बॉन्डेड है मतलब ये सीधा सीधा एस्टर जुड़ा है इस पे, इस तरह से OMe,
देख पा रहे हो आप लोग। तो इस केस में आप लोगों की पेरेंट चेन यहाँ है और आप पेरेंट चेन में इसको नंबर नहीं दे पा रहे हो, तो आप लोग इसे कैसे लिखोगे? तो पता है क्या करोगे, वही आपका ये एल्काइल है, सबसे पहले एल्काइल लिख दो, मिथाइल, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर लिख दो साइक्लोपेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। अब इसका नेम क्या लिख दो पता है, कार्बोक्सिलेट, है ना। तो इसे क्या कर दो, इस पूरे पोर्शन को हम क्या लिख देंगे, कार्बोक्सिलेट। तो बस कार्बोक्सिलेट लिख दीजिए, ठीक, बस बात खत्म, स्टोरी खत्म, वहीं पे ही खत्म हो गई। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। इतना सा एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं, फाइनली आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ जाना चाहिए। जैसे ये एक कंपाउंड आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड है। इस वाले कार्बन पे आप लोगों को C डबल बॉन्ड OET जुड़ा हुआ दिख रहा है, ठीक। अब आप लोग जानते हो कि इसकी नंबरिंग यहीं से ही शुरू होगी, 1 2 3 4 5 इस तरह से। अब 1 पे कौन जुड़ा हुआ है, ये इथाइल है, ये कार्बोक्सिलेट है, तो बाकी सब वैसे ही रहेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, इस कंपाउंड का नेम लिखना है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे बाईसाइक्लो, ये इस वाले कंपाउंड का नेम है प्यारों, बाईसाइक्लो। फिर आप लिखेंगे 210, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। फिर आप लिखेंगे ये है पेंट, पेंट के बाद आप लिखेंगे 1 पे कौन है, अच्छा इथाइल लगाना भूल गए यार, क्या क्या करते हो आप लोग, बताते ही नहीं हो, नशे में रहते हो आप लोग हैं। तो देखिए ये बाईसाइक्लो है यार, मुझे माफ रखो मैं नशे में हूँ। तो पेंट, और इसके बाद जो है आपको क्या लिख देना है, कार्बोक 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, तो पेंटेन कार्बोक्सिलिक लिख दो, या फिर पेंट 1 कार्बोक्सिलेट। तो समझ में आ गया होगा प्यारों, क्या समझ में आ गया होगा। एस्टर एज ए सफिक्स, देखते हैं एस्टर एज ए प्रीफिक्स कैसा रहता होगा। तो प्यारे बच्चों, एस्टर जब प्रीफिक्स होता है तब भी 2 तरह के नेम कैसे होते हैं, क्योंकि 2 तरह से कनेक्ट हो सकता है पेरेंट चेन से। तो एज ए प्रीफिक्स, सबसे पहली बात, जितने भी एसिड डेरिवेटिव हैं जब भी वो एज ए प्रीफिक्स होते हैं तो उनका कार्बन हमेशा एक्सक्लूडेड होता है, पेरेंट चेन से बाहर होता है। तो 2 तरीके होते हैं इसके कनेक्ट होने के, या तो हो सकता है कि आपकी पेरेंट चेन पे इसका ऑक्सीजन पार्ट जुड़े और कार्बोनाइल दूसरी तरफ रहे, या फिर इसके लिए ऐसा हो सकता है कि इसका कार्बोनाइल पार्ट जुड़े और OR दूसरी तरफ रहे। ये 2 केस हो सकते हैं। इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी है इस R में, तो इसे एज ए प्रीफिक्स यूज करना है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक। अब जब ये कंपाउंड इस तरफ से ऑक्सीजन से जुड़ा हो तो इसका नेम लिखेंगे आप लोग एल्काइल, और इसका नाम लिखेंगे कार्बोक्साइल, एल्काइल कार्बोक्सी, कार्बोक्सी इसको कहते ही हैं, YL लगा देना है, कार्बोक्साइल। जब ये ऐसा होगा तो आप इसे लिखेंगे एल्कोक्सी, क्या लिखेंगे, एल्कोक्सी ईथर वाला, और इसे आप जानते ही हो ये है कार्बोनाइल, खत्म। चलिए एग्जाम्पल करके देखते हैं, तभी मज़ा आएगा। तो पहला एग्जाम्पल आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। पहले एग्जाम्पल में यहाँ लगा हुआ है एक COOH और यहाँ लगा हुआ है OCOMA, समझ में आ जाएगा आराम से, दिख रहा है ये प्रीफिक्स की तरह यूज होगा। दूसरी बात दिख रही है कि ये ऑक्सीजन साइड से जुड़ा हुआ है, मतलब एल्काइल कार्बोक्साइल इसे लिखना है। ये पेरेंट चेन से हमेशा ही बाहर होगा, चाहे ओपन चेन ले लेना। अगला एग्जाम्पल भले ही नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। तो 3 पे कौन जुड़ा है, तो 3 पे जुड़ा है मिथाइल कार्बोक्साइल, मिथाइल कार्बोक्साइल खुद क्या है, ये साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। 1 पे कौन है, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, समझ में आ ही गए। तो एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं। देखो आप लोग, मैं देख रहे हो आप लोग, मैं थोड़ा स्पीड से काम कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी कोशिश कर रहा हूँ, और इसका बेसिक सा लॉजिक इतना सही है कि आप लोगों के टाइम की बहुत वैल्यू है। आप भी अपने टाइम को उतनी ही वैल्यू दे प्यारों जितनी मैं आप लोगों के टाइम को वैल्यू देता हूँ। इस बार डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, फिर भी एस्टर था, अभी भी एस्टर है, लेकिन ये 2 अलग अलग तरीके से जुड़ सकता है। एग्जाम्पल बहुत कम जगहों पे आप लोगों को मिलेगा, तो बहुत ही कम लोग इतना ध्यान देते हैं चीज़ों पे। तो प्यारे बच्चों, यदि आप बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से पढ़ोगे तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। तो अब आप लोगों को दिख रहा है कि 3 पे क्या जुड़ा हुआ है, 3 पे जुड़ा है मिथॉक्सी कार्बोनाइल। तो 3 पे लिखिए मिथॉक्सी कार्बोनाइल, और अब अपना वही साइक्लोहेक्सेन,
साइक्लोहेक्सेन, और वही कार्बोक्सिलिक एसिड 1 पे है तो 1 लिखना जरूरी नहीं है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, एक एग्जांपल ओपन चेन का लेता हूं, क्या सच में एक्सक्लूडेड होता है क्या ये? तो देखते हैं, यहाँ पे एक COOH जुड़ा हुआ है और यहाँ पे एक COOMe जुड़ा हुआ है। पता है आप लोग जब इसको नंबरिंग करेंगे ना तो आप ऐसे लिखेंगे 1 2 3, इसको नंबर नहीं देंगे। आप लोग पता है क्या लिखेंगे? एल्कोक्सी कार्बोनाइल, हर कार्बन को आप इंडिकेट करेंगे तो आप लिखेंगे 3 पे कौन जुड़ा हुआ है? 3 पे मिथोक्सी कार्बोनाइल। अब आप इसका नेम लिखेंगे प्रोपेनोइक एसिड। 1 पे एसिड ओइक एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड। आराम से समझ में आ गया होगा एस्टर एज ए प्रीफिक्स, तो एस्टर हो गया एज ए सफिक्स एंड प्रीफिक्स। प्यारे बच्चों बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, जोश में बने रहिए, ढीले मत पड़ जाना। यहाँ पे आके पता चला यार बहुत देर हो गई यार, सर नींद आ रही है, तो सो जाते हैं, या चलो थोड़ी कॉमेडी देख लेते हैं। तो पहले तो नेक्स्ट एसिड डेरिवेटिव्स हैं एमाइड्स एंड एसाइल हैलाइड्स, दोनों को एक साथ खींच देते हैं। सबसे पहले एमाइड्स पे चलते हैं और खींच देते हैं इनको। अमाइड्स एज ए सफिक्स 2 तरीके से हो सकता है। सबसे पहला एग्जांपल आप लोगों का अमाइड कार्बन चेन में इंक्लूडेड हो, जैसे ये आप लोगों को एन पे, यहाँ एन पे भी कुछ कुछ जुड़ा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है यहाँ पे मिथाइल हो, ये कंपाउंड ले लिया। आप सोच रहे होंगे यार पहले ही बहुत कॉम्प्लेक्स ले लिया, ऐसा नहीं, काफ़ी देर से हम लोग खेल रहे हैं तो अब हम खेल जाएंगे, बहुत आसान है ये। जब अमाइड्स होते हैं तो नाइट्रोजन पे जो जुड़े रहते हैं उन्हें एस्टर की तरह पहले नहीं लिखना एल्काइल, इन्हें क्या करना है N, मिथाइल, N पे मिथाइल जुड़ा तो ऐसे लिखना N मिथाइल, इनके लिए एक नंबर है। एस्टर में पता है क्या था? एस्टर में जो ऑक्सीजन पे एल्काइल जुड़ा था ना वो सबसे पहले लिखा जाता था, चाहे क्या हो, अल्फाबेटिकली पहले आता हो नहीं आता। तो अब आपको क्या करना है, सीधा सीधा लिखना है, ये प्रीफिक्स है मिथाइल मिथाइल मिथाइल, तो N,3 ट्राई मिथाइल, ठीक है, हो गया। 1 2 3 4 तो ब्यूट 1 पे एमाइड है तो ब्यूटेन नमाइड, ब्यूटेन -1 एमाइड था, मैंने ई काट के सीधा ब्यूटेन एमाइड कर दिया। आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा, कोई खास इशू है नहीं। और ऐसी एक और एग्जांपल सिमिलर करवाता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा और कॉन्फिडेंस आए प्यारे बच्चों। जैसे ये एन पे एक इथाइल जुड़ा हुआ है, एन पे एक मिथाइल जुड़ा हुआ है, अब क्या हो गया? तो कुछ खास नहीं, आप लोगों को वही 1 2 3 4 5, यहाँ कुछ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता मान लो, यहाँ पे एक मल्टीपल बॉन्ड भी लगा देते हैं, आप भी क्या याद रखोगे। अब आप लिखोगे एन पे पहले कौन जुड़ा है? इथाइल, ठीक है, लिख दो। फिर एन पे कौन जुड़ा है? मिथाइल, एन कैपिटल लिखना प्यारों, अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना। फिर आप लिखेंगे पेंट के बाद अब सीधा एमाइड मत लगा देना, पहले लिखना 3 पे कौन जुड़ा है? ईन। फिर आप लिखना 1 पे कौन जुड़ा है? अमाइड, तो ये ई कट जाएगा 1 एमाइड। अब ये 1 जो है इसे हटा के सीधा लिख सकते हो 3 इनेमाइड, ठीक। ये था जब ये पेरेंट चेन में इसका कार्बन काउंट हो रहा था। यही एज ए सफिक्स क्या होगा, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक साइक्लोहेक्सेन पे अमाइड जुड़ा हुआ था या साइक्लोपेंटेन पे एक अमाइड जुड़ा हुआ था, COONMe, ठीक। PR ले लो, BU ले लो, ब्यूटाइल प्रोपाइल कुछ भी ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप लिख लो, जब नेम लिखेंगे तो आप सबसे पहले लिखेंगे N, डाई मिथाइल, और अब आप लिखेंगे साइक्लोपेंट, क्योंकि आप जब नंबर दे रहे थे तो आपने देखा कि इस एमाइड को बेचारे को नंबर ही नहीं मिला, तो ये एक्सक्लूडेड हो गया। काफ़ी देर से एग्जांपल आप लोग करें, साइक्लोपेंटेन 1 पे कौन है? इसे कहते हैं कार्बोक्सामाइड, है ना। तो 1 साइक्लोपेंट ANE भी लिख सकते हो, 1 कार्बोक्सेमाइड। देखो कार्बोक्सा मतलब कार्बन को भी हमने लिखा है, इंडिकेट किया, दिख रहा है, ये बाहर है। अब बात करते हैं एज ए प्रीफिक्स इसे कैसे यूज करना है, ठीक। देखो सबसे पहली बात मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि इसे हमेशा ही बाहर रखना है। जब भी कोई एसिड डेरिवेटिव हो तो सिंपली क्या करो, एक एग्जांपल ले लो जिसमें COOH लगा हो, इधर की साइड अमाइड लगा हो, जैसे सिंपल अमाइड लगा देते हैं, ठीक। सबसे पहली बात, इसे हमेशा ही एक्सक्लूडेड रखना है। 1 2 3 पे कौन जुड़ा है तो लिखना है इसके लिए सफिक्स कार्बेमोयल, आप लोग जानते हो इसका प्रीफिक्स है, और आप कंपाउंड को लिख देंगे प्रोपेनोइक एसिड,
प्रोपेनोइक एसिड। चाहे ये पेरेंट चेन में आ रहा हो चाहे पेरेंट चेन में नहीं आ रहा हो, आपको इसकी टेंशन ही नहीं लेनी है। आप लोगों को इसे हमेशा ही बाहर रखना है। जैसे मैं एक और एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ, मैंने यहाँ बाहर रखा ना आपके सामने, मैं वहाँ भी बाहर ही रखूँगा और वहाँ बाहर रहेगा नेचुरली, यहाँ हमने जानबूझ के बाहर रखा। तब आप यहाँ पे जब लिखोगे तो आप लिखोगे 3 पे कौन है, 3 पे अपना वही कार्बेमोयल और फिर साइक्लोपेंटेन, ठीक। फिर वो 1 पे कौन है, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि बेचारा वो भी बाहर है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा, एमाइड आसान था, बहुत आसान था। चलते हैं आगे एसाइल हैलाइड्स पे। तो चलते हैं एसाइल हैलाइड पे। एसाइल हैलाइड आसान है बहुत ज़्यादा। सबसे पहले आप इसे देख सकते हो, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने क्लोरीन लगा रखा है। ये इंक्लूडेड वाला एग्जांपल है, एज ए सफिक्स 1 2 3 4 सीधा सीधा आप लिखेंगे। इसका सफिक्स होता ऑयल हैलाइड, तो ब्यूटेन 1 OL क्लोराइड। हैलाइड को आप स्पष्ट कर दें यहाँ पे क्लोराइड, ठीक, क्योंकि यहाँ पे O आया तो इसी को काट दें। नेक्स्ट एग्जांपल कर लेते हैं, जब ये बाहर चला जाए पेरेंट चेन से, जैसे इस पे आप लोगों ने बाहर निकाल दिया है, अब ये ब्रोमीन जोड़ दिया है आप लोगों ने, तो इस बार आप लोग जब नंबरिंग करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि इस कार्बन को कोई नंबर नहीं मिला जो बेचारा एसाइल हैलाइड का था। तो आप कंपाउंड का नेम लिखेंगे साइक्लोपेंटेन। 1 पे कौन जुड़ा है, 1 पे जुड़ा है कार्बोनाइल ब्रोमाइड। जब ये पेरेंट चेन से एक्सक्लूडेड हो तो आप लिखेंगे कार्बोनाइल हैलाइड। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, जब ये प्रीफिक्स की तरह यूज़ होता हो, तो जैसे आप लोगों ने ये COOH ले लिया प्यारों, और ये ले लिया आप लोगों ने एक एसाइल हैलाइड, ठीक, क्योंकि ये एक एसिड डेरिवेटिव है तो इसे एक्सक्लूड करना है, तो 3 पे इसे जो भी जुड़ा हुआ है वो लिख दीजिए। इसको लिखते हैं हम हेलो कार्बोनाइल। तो हम लिखेंगे 3 पे कौन जुड़ा है, 3 पे हेलो को लिखेंगे हम क्लोरो, फिर इसका नेम लिखेंगे कार्बोनाइल, और फिर अपना वही प्रोपेनोइक एसिड। अब चाहे ये चेन से बाहर हो चाहे अंदर हो, एज ए प्रीफिक्स ये हमेशा ही बाहर रहेगा। देखो इसको स्पेशल कोई ट्रीटमेंट मत करना, जैसे यहाँ पे और भी कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़े होते हैं, जैसे OH होता है, एल्डिहाइड होता है, कुछ भी होता, तो हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखते, क्योंकि ये अभी सेकेंडरी प्रीफिक्स है, अभी ये प्रजा है, अभी राजा कौन है, COOH है, ठीक। ऐसे ही नेक्स्ट कर लेते हैं अपना साइनाइड। तो अब ये आसान होता जा रहा है, आप लोगों को खुद ही समझ में आ रहा है। ऐसा साइनाइड का एक एग्जांपल ले लिया मैंने, CN सिंपली, जैसे ये मिथाइल लगा दी मैंने, तो आप लोगों को यहाँ से नंबर करना है। इसको नंबर मिला है तो आप लोग लिखेंगे 4,4 डाई मिथाइल, फिर लिखेंगे पेंटेन, फिर 1 पे क्या लिखेंगे, पेंटेन नाइट्राइल। 1 पे कौन जुड़ा है, नाइट्राइल सिंपली, है ना। ऐसे जब ये चेन से बाहर चला जाए, बेचैन हो जाए, तो क्या करना है, तो वही करना है जो आप बचपन से करते हैं। इस कार्बन को भी आपको इंडिकेट करना है, वही आप लोग नंबर लिखिएगा। अब आपको हो गया यार एक एग्जांपल ले रहा हूँ, नहीं फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है भैया, मैं फंक्शनल ग्रुप करा रहा हूँ। तो आप लिखेंगे साइक्लोपेंटेन 1 पे कौन जुड़ा है, 1 पे जुड़ा है साइनाइड, तो ये जोड़ दिया साइनाइड, ठीक। जब ये जब प्रीफिक्स होगा तो क्या करना है, तो कुछ नहीं करना, वही अपने जो सिस्टम सीखा है वो आप लोग बस अप्लाई करिए। ये आप लोगों ने ले लिया, यहाँ पे COOH ले लिया, यहाँ पे साइनाइड ले लिया। अब आप लोगों को वही नंबरिंग कर देनी है 1 2 3 4 5 6। तो 3 पे क्या लिख देंगे, साइनो, और ये साइक्लोहेक्स डैश लगा दें, और ANE लिखें तो लिखें, नहीं तो न लिखें। 1 पे कौन जुड़ा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दें, खत्म। जब आइसोसाइनाइड होगा तो आइसोसाइनाइड में NC आ जाएगा, तो आइसोनाइट्राइल आ जाएगा, ठीक। ऐसे ही यहाँ पे साइक्लोपेंटेन 1 आइसोसाइनाइड आ जाएगा, और जब ये एज ए प्रीफिक्स होगा तो ये हमेशा बाहर ही रहेगा, ये भी क्या है, एक एसिड डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये यहाँ पे साइनाइड जुड़ा है और यहाँ पे COOH जुड़ा है, ध्यान से देखना। तो अब पेरेंट चेन जब काउंट करोगे ना आप लोग, तो आप 1 2 3 यहाँ पे छोड़ दो, इसको मत ले लेना, आप लिखेंगे 3 साइनो, ठीक, और
प्रोपेनोइक एसिड। इस बात का ज़रा ख्याल रखें कि एसिड डेरिवेटिव कौन कौन से, एस्टर, अमाइड, एसाइल हैलाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, ये सब जब एज ए प्रीफिक्स यूज होते हैं तो ये पेरेंट चेन से हमेशा क्या रहते हैं, बाहर रहते हैं। चलिए कुछ स्पेशल केस करके देखते हैं। तो चलिए एक स्पेशल केस बताता हूँ। ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप हो जिसमें कार्बन हो और वो आपको किसी एग्जाम्पल में इस तरह से मिले कि आप उसे बाहर अंदर चेन में काउंट कर भी पा रहे हो, नहीं भी कर पा रहे हो। जैसे COOH यहाँ भी जुड़ा है, COOH यहाँ भी जुड़ा है, COOH यहाँ भी जुड़ा है। ऐसे एक एग्जाम्पल आप लोगों ने ले लिया, साइनाइड यहाँ भी जुड़ा है, साइनाइड यहाँ भी जुड़ा है, साइनाइड यहाँ भी जुड़ा है। ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें आप यदि इस वाले कार्बन को इस तरह से लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन लोगे तो 2 कार्बन जो हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चेन में काउंट हो रहे हैं। तो इनके लिए आप ओइक एसिड लगाओगे, इसके लिए आप लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड लगाना पड़ेगा, नाइट्राइल, नाइट्राइल, साइनाइड। तो ऐसे सभी केसेज में हम क्या करते हैं, पेरेंट चेन को चूज करते टाइम कुछ इस तरह का गेम रखते हैं कि ये सब के सब एक जैसे ट्रीट हो, सिमिलर ट्रीटमेंट हो। मतलब इन तीनों को बाहर निकाल देते हैं। नाटक कर रहे थे ना बहुत हैं, अब आओ। तो ये निकाल दिया हमें घर से बाहर, तीनों को बाहर निकाल दो। आप कंपाउंड का नेम लिखो प्रोपेन सिंपली, और 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, खत्म बात है ना। ऐसे आप इसमें भी यही करो, इसे पेरेंट चेन ले लो, आप लोग लिखोगे प्रोपेन 1,2,3 ट्राई साइनाइड। चलिए तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं एल्डिहाइड्स पे। नेक्स्ट अपना एग्जांपल लेते हैं एल्डिहाइड्स। बड़े मज़ेदार हैं, बड़े सरल हैं। एल्डिहाइड भी वही कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो ये 2 तरीके से हो सकता है, या तो ये पेरेंट चेन के अंदर होगा या फिर ये पेरेंट चेन के बाहर होगा। जैसे आप लोग देख रहे होंगे अभी ये पेरेंट चेन के अंदर घुसा पड़ा है, और हो सकता है आने वाले टाइम में हम इसको बाहर निकाल दें। अभी तो अंदर वाले में एक खेल खेलते हैं। जैसे ये आप लोगों को कंपाउंड मिला, जब ये अंदर होता है तो आप लोगों को सफिक्स क्या यूज़ करना है, AL। तो 1,4L है, तो ब्यूटेन 1,4 डाई AL। ई मत काटना क्योंकि डाई से शुरू हुआ है। अब हो सकता है कि बेचारा जो है गरीब जो है इसे बाहर निकाल दिया जाए। जैसे यहाँ पे एक CHO है, यहाँ पे एक CHO है, दोनों ही बेचारे गरीब बाहर हैं। जब ये बाहर होते हैं प्यारों, तो तब आप लोग क्या लिखेंगे, कार्ब एल्डिहाइड। इस तरह से इसका नेम लिखेंगे। आप लिखेंगे साइक्लोपेंट, ANE लगाना चाहें तो आपकी मर्जी है, नहीं लगाओ तो आपकी मर्जी है, कोई पाप नहीं है। तो 1,2 डाई कार्ब एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे इस तरह का कोई केस आ जाए जैसे, है ना, इस तरह के केस में जब क्या हो, बहुत सारे एल्डिहाइड जुड़े हों, जैसे यहाँ भी एल्डिहाइड है, यहाँ भी एल्डिहाइड है, तो इन सब को सालों को बाहर निकालो, है ना, और सीधा सीधा लिखो प्रोपेन, सीधा सीधा लिख दो प्रोपेन। अब लिखो 1,2,3 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड। अब थोड़ा कम दिख रहा हो तो सुन के लिखना, ट्राई कार्ब एल्डिहाइड। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया, बता दो एक बार। अब ये एज ए प्रीफिक्स होगा तो क्या होगा, तो कुछ नहीं, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तो एज ए प्रीफिक्स देख लेते हैं। हो सकता है ये पेरेंट चेन में काउंट हो रहा हो सकता है ये पेरेंट चेन में काउंट नहीं हो रहा। जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये पेरेंट चेन में काउंट होगा, ये एसिड डेरिवेटिव नहीं, इसको बाहर मत निकाल दिया। तो ये 4, अब ये 4 पे एक क्या है, कार्बोनाइल है, और कार्बोनाइल कीटोन जैसा, तो इसको लिखते हैं ऑक्सो। तो हम लिखेंगे 4 ऑक्सो, ओ कैपिटल कर दीजिए, 4 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड, ओके, ये तो बहुत सरल था। तो जब क्या हो, ये पेरेंट चेन में काउंट नहीं हो रहा, तो नेक्स्ट एग्जांपल ऐसे साइक्लोपेंटेन वाला ले लो, अपन तो पॉपुलर एग्जांपल कर रहे हैं। तो ये लो CHO इस बार बाहर है, जब वो CHO बाहर है तो उसका कार्बन जो है पेरेंट चेन में काउंट नहीं होगा। जब पेरेंट चेन में काउंट नहीं होगा तो हम लिखेंगे 3 पे फॉर्माइल। क्या लिखने वाले हैं, 3 पे फॉर्माइल। तो 3 फॉर्माइल। अब जब मैं ऐसे कैमरे की तरफ देखने आता हूँ तो ऐसे दिखता, आँख आई और गई, उससे पहले तो चला गया, तो अजीब सा दिखता होगा ना। तो साइक्लोपेंटेन, अब आप लोगों को क्या लिखना है, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। तो भैया देखो ऐसा है, मैं अक्षय कुमार तो हूँ नहीं, है ना, जो फिल्म की शूटिंग कर रहा हूँ, तो परफेक्ट सूट आएंगे, परफेक्ट यहाँ आना चाहिए। इस वाले पर्सन में आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। यदि आप लोग एंजॉय कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, क्योंकि DN बाबा आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। और अब देखो, ये जो मैं मेहनत कर रहा हूँ
मेरा मोटिव बड़ा सिंपल सा है। मेरा मोटिव है कि आप लोगों को गूगल और यूट्यूब पे बार बार सर्च नहीं करना पड़े, छोटे छोटे टॉपिक्स के लिए परेशान नहीं होना पड़े। आप लोग कोई सी भी एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हो, आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी हो जाए, बस इतनी सी विषय, ज़्यादा कुछ मैं आपसे नहीं मांग रहा है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि आप जो है अपने चैनल को ज्वाइन कर लेना, मतलब सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है और आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कीटोन्स की तरफ। तो चलिए आगे कीटोन, अल्कोहल, ईथर, अमाइन, ये सब छोटे मोटे, इन सबको हटा देते हैं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। अब आप लोगों को ये मज़ेदार लगने लगा होगा क्योंकि काफ़ी आसान हो गया। जो सबसे मुश्किल पार्ट था वो तो मैंने करवा दिया है ना। कीटोन के केस में आप लोग जानते हो टर्मिनल तो होता नहीं है, बेचारा अंदर की साइड रहता है, तो आप लोग सीधा सीधा करेंगे 1 2 3 4। अब आप इसका नेम लिख देंगे ब्यूटेनॉन। ब्यूटेन 2 ऑन भी लिख सकते हो, 2 ब्यूटेनॉन भी लिख सकते हो, ये दोनों ही करेक्ट होते हैं, 2 ब्यूटेनॉन। या फिर आप लोग लिख सकते हो ब्यूटेन 2 ऑन। इस बार आप लोग जो है ई को जरूर काट दीजिएगा, वहाँ ई पहले से कटा हुआ है, ठीक। अब जब ये एज ए प्रीफिक्स होता है तब भी कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, मतलब ये कीटोन आसान, ये आसान वाले बचे हैं थोड़े बहुत। जैसे ये कीटोन है और यहाँ पे एक एल्डिहाइड है, तो अब आप लोग जो है कीटोन की प्रायोरिटी कम होती है एज कम्पेयर टू एल्डिहाइड, इसलिए आप लोग जानते हो कि बेचारा ये जो है प्रीफिक्स होगा तो 4 पे क्या हो जाएगा, ऑक्सो। फिर आप लोग लिखेंगे पेंटेनल, पेंटेनल, क्योंकि ये पेरेंट चेन में काउंट हो रहा है, ठीक। ऐसे ही अब जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि ये ऐसे ही एग्जांपल्स हैं। एल्कोहल्स, एल्कोहल्स आसान है, सीधा सीधा आप लोगों को क्या करना है, एल्कोहल पीना है, नशे में चले जाना है, इसके बाद आप लोगों को कोई रोकने वाला नहीं है। ऐसा करना मत, नहीं तो जो है आप लोगों की हेल्थ जो है ख़राब हो जाएगी। 2 फॉर डाइओल, तो आप लोग लिखेंगे पेंटेन, पेंटेन 2,4 डाइओल, ओके। अब एज ए प्रीफिक्स भी देख लो, इसमें क्या है ना, इसमें कौन सा पैसा लग रहा है, अपना सब फॉरवर्ड में मिल रहा है भैया। हम यहाँ पे किसी बात का पैसा नहीं ले रहे हैं, तो सब कुछ आप लोगों को मिल रहा है फ्री में। ये तो मिल गया, क्या मिला, देखो मेहनत करोगे तो बहुत कुछ मिलेगा, दुनिया में सब अवेलेबल है, बस मेहनती लोगों की बहुत कमी है संसार में। 2 पे आप लिखेंगे हाइड्रोक्सी, क्या लिख देंगे प्यारों, हाइड्रोक्सी। फिर आप लिख देंगे पेंटेनल, पेंटेनल, खत्म बात। एल्कोहल खत्म, अरे वाह बड़े जल्दी जल्दी खत्म हो रहे हो, मज़ेदार है ये तारा। एल्कोहल, थायोल ले लो तो एस आ जाएगा, तो यहाँ पे लगा देना डाईथायोल, ऐसे यहाँ पे लगा देना ये पेंटेनल, तो थायोल का जो है प्रीफिक्स लगा देना। तो ये आसान है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। ऐसे ही चलते हैं आगे ईथर पे। ईथर थोड़े से डिफरेंट है, थोड़े से, तो ईथर को थोड़ा सा प्यार से दिखते हैं। ईथर में 2 आर जुड़े होते हैं, किसी एक को हम पेरेंट चेन मान लेते हैं क्योंकि ईथर एज ए प्रीफिक्स होता है, तो बचे हुए को हम एल्कोक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्कोक्सी कहते हैं। पहला एग्जाम्पल आप लोगों की पिक्चर को क्लियर कर देगा। जैसे ये आप लोगों को एक कंपाउंड मिला, तो ये पेरेंट चेन के लायक है और वो नालायक है, इसलिए उसे हम एल्कोक्सी बना देंगे। तो ये 1, ये 2, ये 3, तो नालायकों ये नालायक है, ये 2 कार्बन वाला है और ये 3 कार्बन वाला है, तो पेरेंट चेन से ले लो, इसे ले लो। 1 पे कौन जुड़ा, एक नालायक, तो नालायक का नाम है ईथ ऑक्सी। ईथ मतलब 2 कार्बन, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन वाला, और कंपाउंड क्या है, प्रोपेन। ये सफिक्स नहीं होता है प्यारे बच्चों, तो आप लोग समझ गए होंगे। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, ये वाला खुद करके देखना, पक्का बता रहा हूँ मज़ा आ जाएगा। अब आप लोग कहोगे कि यार ये टफ वाला तो आप हमें दे देते हो, आसान आसान आप खुद करते हो। ये वाला करके दिखाओ, 2 आँखों वाला जानवर है, इसका नाम लिख के देखिए, तो पता इसके नेम में क्या होगा। ये 1 कार्बन की चेन होगी, 1 पे क्या जुड़ा, इथोक्सी, इथोक्सी, तो 1,1 डाई इथोक्सी, और कंपाउंड का नेम है मीथेन। देखो कितना मज़ेदार था इस जानवर का नेम। चलिए ऐसे ही आप लोगों को एक कंपाउंड मिला, ये ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, इस जानवर की आंखें बहुत हो गई है, और ये क्या हो गया, ये क्या कर रहे हो आप। अब देखो, अब लिख के दिखाओ ना, तो लिख देंगे भैया, हम हर स्थिति में नेम लिखना जानते हैं क्योंकि ईथर का स्पेशल नेम होता है ऑक्सा। तो 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे लिख देना, ठीक है, 13 लिख दिया ना। अब क्या करना है, कहाँ कहाँ पे ऑक्सीजन आया उस नेम को देखिए, तो इसे लिखिए 3, 5, 7, 9, 11 टेट्रा, फिर लिखिए ऑक्सा, ऑक्सा, ऑक्सो मत लिख देना, ऑक्सो कीटोन होता है, ऑक्सा ईथर होता है, टेट्रा ऑक्सा। अब लिख दीजिए ट्राई, फिर डेक, ए नहीं पता, इसमें ऑक्सीजन भी काउंट करने हैं, ट्राईडेकेन, ट्राईडेकेन, अनडेकेन, डोडेकेन, ट्राईडेकेन, इस तरह से ना, तो 13 कार्बन है इसलिए। तो ये थे प्यारे बच्चों ईथर। ईथर में भी कोई कॉम्प्लेक्स आ जाए तो क्या करोगे, तो एक एग्जांपल और करा देता हूँ, आप भी क्या याद रखोगे। ऐसे साइक्लिक आ जाए तो क्या करोगे, तो पहले एक साइक्लिक करवाता हूँ, है ना। तो
ऐसे आप लोगों को मिला ये साइक्लोहेक्सेन जैसा है, लेकिन इसमें 2 ऑक्सीजन एटम है। वही नंबरिंग शुरू करिए 1 2 3 4 5 6। अब आप लिखेंगे 1,4 डाईऑक्सा साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, खत्म बात। ठीक, ऐसे ही आप लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। अब मज़ेदार है ये, बहुत आसान है। देखो आप लोग देख पा रहे होंगे, ये गंदा सा कंपाउंड है। इस कंपाउंड में जो है यहाँ पे एक OET जुड़ा है, इसमें यहाँ पे एक OMe जुड़ा है। क्या कर देना है, सीधा सीधा आप लोगों को, ये है मिथॉक्सी इथॉक्सी मिथाइल, है ना। तो ये जो है वो इथॉक्सी कर देता हूँ, अल्फ़ाबेटिकली टाइम नहीं है अपने पास इतना, तो इधर से नंबरिंग शुरू कर दो 1 2 3, मतलब कर सकते हैं सब, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम कम लगाना इसलिए ऐसा कर रहे हैं। बाकी आप लोग एग्जांपल वेरीज करके देख लेना। अब 2 और 3 पे क्या है डाईथॉक्सी, 4 पे क्या है मिथाइल। तो सबसे पहले लिखो 2,3 डाईथॉक्सी। अब आप लोग लिख दो 4 मिथाइल, फिर आप लोग लिख दो पेंटेन। ख़त्म बात, हो गया भैया, हो गया। तो चलिए एक स्क्रीनशॉट बना लीजिए फटाफट से, और कॉपी में नोट तो आप देख लेना आपका जैसे मन करे। स्क्रीनशॉट यदि हो गया है तो आगे बढ़ते हैं। चलो, तो नेक्स्ट कंपाउंड ले लेते हैं अमाइंस। अमाइंस बहुत आसान है, बढ़िया वाले हैं, बढ़िया से समझ में भी आ जाएंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल ऐसा सुंदर सा छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा एक कंपाउंड ले लेते हैं। जैसे ये देखो, पहले आप इसका नेम रख के देखो, फिर आप लोगों को पता चल जाएगा आप गलत क्या करते हो। नंबरिंग यहाँ से शुरू करना, पता चला नाइट्रोजन के बगल वाले से शुरू कर दिए हो, क्योंकि ये एक फंक्शनल ग्रुप है और आपको चेन फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करते हुए लेनी, तो ये इंक्लूड भी हो रहा है और लॉन्गेस्ट भी आ रही है। इस तरह से आप लोगों को काम करना है। तो पता चला यहाँ से नंबरिंग कर दियो 1 2 3, ऐसे मत कर देना, ये गलत होगा। 2 पे क्या जुड़ा है अमाइन, तो कंपाउंड का नेम होगा पेंटेनमाइन, पेंटेन। 2 पे अमाइन, AM मत करना, सिंगल M रखना, E काट देना। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगले एग्जाम्पल में आप लोगों को दिख रहा है N पे जुड़ा है एक मिथाइल, N पे जुड़ा है एक इथाइल, बेंजेन पे भी जुड़ा है एक मिथाइल। तो इस बार आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले लिखना है N पे इथाइल है, ठीक बात है, फिर N कॉमा, तो यहाँ से नंबर शुरू करना 1 2 3 4। यदि इधर उधर कहीं चेन होती तो उधर से आ रहे होते, इसको मिनिमम नंबर देने की कोशिश कर रहे होते, क्योंकि चेन यहीं से शुरू हो रही है। तो N,3 डाई मिथाइल, फिर आप लोग लिखेंगे ब्यूटेनमाइन। तो ब्यूटेनमाइन में सीधा लिख रहा हूँ, 1 को लिखना कंपलसरी नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसपे NH2 जुड़ा है, जिसपे NH2 जुड़ा है, और इस तरह से यहाँ पे भी NH2 जुड़ा है। तो अब क्या हो गया, तो कुछ नहीं हुआ, वही कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, सरल वाला है ये 1 2 3। तो प्रोपेन, प्रोपेन, ठीक, 1,2,3 ट्राई अमाइन हो गया। ओके, अब क्या होता है, कई बार नाइट्रोजन चेन के अंदर फंस जाते हैं बीच बीच में आके, है ना। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये एक नाइट्रोजन है, इस पे हाइड्रोजन है, फिर ये एक नाइट्रोजन है, फिर इस पे हाइड्रोजन है, फिर एक नाइट्रोजन है, फिर इस पे हाइड्रोजन है, फिर एक नाइट्रोजन है और इस पे हाइड्रोजन है। तो इस तरह से यदि नाइट्रोजन फंसे पड़े हैं हर जगह पे, तो क्या करेंगे, तब इसका स्पेशल नेम यूज़ करेंगे एजा, है ना। तो आप लोग नंबरिंग शुरू करिए यहाँ से 1 2, नाइट्रोजन को भी नंबर देते चले जाइए 6 7 8 9 10। ओके, 2 4 6 8। तो आप लोग लिखेंगे कैसे, 2 4 6 8 एजा, इसका नेम होता है एजा, और फिर आप लिखेंगे डेके। ऐसे आप लोग साइक्लिक कंपाउंड में भी कर सकते हो, जैसे नाइट्रोजन, फिर ये नाइट्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन होंगे, नहीं लगे होंगे तब भी होंगे। अभी इसका नेम जब आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। तो 1,4 डाई एजा साइक्लोहेक्सेन, इनको काउंट करना है एज ए कार्बन, एज ए रिप्रेजेंट करता है कि वहाँ पे नाइट्रोजन था। तो अमाइंस सिंपल थे, जब ये प्रीफिक्स होंगे तो क्या हो जाएंगे, एमिनो हो जाएंगे, है ना। जैसे कि एग्जांपल कर लेते हैं, आप भी क्या याद रखोगे, नाइट्रोजन पे जुड़ा है मिथाइल, नाइट्रोजन पे जुड़ा है मिथाइल, और इसी नाइट्रोजन पे पीछे की तरफ जुड़ा है एक एल्डिहाइड। ठीक, अब आप लोगों को नंबरिंग करनी है 1 2 3। 3 पे कौन जुड़ा है, तो 3 पे जुड़ा है N,N डाई मिथाइल अमीनो, इसका नेम होता है अमीनो एज ए प्रीफिक्स, और फिर आप लोगों का वही कंपाउंड का नेम प्रोपेनल, खत्म बात, प्रोपेनल। तो प्यारे बच्चों, अमाइंस आप लोगों को बढ़िया से समझ में आए होंगे, नए एग्जांपल्स आप लोगों को करने को मिले होंगे। तो चलिए अब छोटे मोटे बचे हुए
कुछ एग्जाम्पल्स को और कर लेते हैं। तो चलिए पहले बच्चों लास्ट में जो है हेलोजन्स, नाइट्रो, नाइट्रोसो, ईथर, एल्कोहल सब मिक्स कर आके देख लेते हैं, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। सबसे पहले हेलोजन्स आ जाएंगे तो क्या करना है, तो देखो जैसे यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा है, यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ा है, यहाँ पे एक मिथाइल जुड़ा है, क्या कर देना है, सबसे पहले नंबरिंग कर देनी है और देखना है कि क्या अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर सही आ रहा है, क्या यदि लोकेंट नंबर सेम मिल रहा है, नहीं तो सिंपली एल्केन की तरह ट्रीट करो इनको, जैसे एल्केन को ट्रीट किया था तुम वैसे के वैसे ट्रीट करो। अब आप लोग देखो इसके 2 पे क्या लिखा हुआ है, ब्रोमो जोड़ दो, ठीक है, लिख दिया ब्रोमो। अब 4 पे क्या है, क्लोरो लिख दो, ठीक है। 3 पे क्या है, मिथाइल, एज ए सबस्टिट्यूएंट इन्हें ट्रीट करो। और इसके बाद इस कंपाउंड का नेम क्या है, पेंटेन, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, ठीक है। इन्हें कोई प्रायोरिटी नहीं देनी, इन्हें एज ए सबस्टिट्यूएंट आप लोगों को ट्रीट करना है। ऐसे ही आप लोगों को कंपाउंड मिला कोई, जैसे नाइट्रो मिल गया, अब ये क्योंकि न तो ये कार्बन कंटेनिंग है, न इनमें ऐसा कुछ सिस्टम है, जैसे ये CCl3 मिल गया, इस तरह के कई कंपाउंड मिल गए। देखो इन सब के नेम डिसाइड करते हैं, इसका नेम है नाइट्रो ताकि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर डिसाइड हो सके, इसका नेम है ब्रोमो और इसका नेम है ट्राईक्लोरोमिथाइल, 3 क्लोरो ना इस पर, तो ट्राईक्लोरोमिथाइल। अब अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर देख लो जस्ट पहले टर्म से, तो पहले आएगा B, फिर कौन आएगा N, है ना। तो सबसे पहले आप लिखोगे, इसके नंबरिंग कहाँ से शुरू करोगे, जहाँ से नंबर मिनिमम आए, तो 1 2 3 4 5 इस तरह से लिख लो। अब आप लिखोगे 2 पे ब्रोमो है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप लिखोगे 1 पे कौन है, नाइट्रो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर 3 पे है ट्राई, इसको ब्रैकेट में लिख देना क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नेम है, ट्राई क्लोरो, इसमें ट्राई है ना इसलिए 1,1,1 ट्राई क्लोरो मिथाइल। और फिर आप लोग इसका नेम लिख देंगे साइक्लोपेंटेन। तो ये हेलोजन, नाइट्रो, इनमें कोई इश्यू नहीं है ऐसा कि स्पेशल कुछ आएगा, कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत आसान है ये। जैसे आप लोगों को यहाँ पे क्लोरीन मिला, यहाँ पे क्लोरीन मिला, यहाँ पे क्लोरीन मिला, है ना, यहाँ पे क्लोरीन मिला, यहाँ पे क्लोरीन मिला, इस तरह से क्या हो जाएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोगों को सीधा करना है 1 2 3 4 5 6, तो ये तरह 5 ही हुए, 6 हुए नहीं। तो आप लोगों को क्या लिखना, 1, 2, 3, 4, 5 पेंटाक्लोरो। अब कंपाउंड का नेम लिख दीजिए पेंटेन, खत्म बात, है ना। तो कुल मिला के हेलोजन्स आसान है, इसी में कोई और फंक्शनल ग्रुप भी जुड़ा रहता है, जैसे मल्टी फंक्शनल ग्रुप वाला एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक एल्डिहाइड भी जुड़ा है, एक एल्कोहल भी जुड़ा है, एक नाइट्रो भी जुड़ा है, एक क्लोरो भी जुड़ा है, ठीक है। इतने सारे फंक्शनल ग्रुप एक साथ हैं, कहीं एक डबल बॉन्ड भी लगा देते हैं, आप भी क्या याद रखोगे, डबल बॉन्ड भी लगा दिया। अब जब भी मल्टी फंक्शनल हो तो सबसे पहले फोकस करो कि व्हाट इज द PFG, ये राजा है, राजा को राजा की तरह ट्रीट करो, बाकी सब प्रजा है, बाकी सबसे हमें कोई लेना देना नहीं है, इसको 1 नंबर मिलना चाहिए, बाकी सबको हम बाद में देख लेंगे, 5 6, ठीक है, लिख दिया जी। अब इनको सबको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में डिसाइड करना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्लोरो, नाइट्रो, हाइड्रोक्सी, तो सबसे पहले आएगा क्लोरो, तो 2 क्लोरो, फिर आएगा अपना हाइड्रोक्सी, तो 3 हाइड्रोक्सी, फिर आप लोगों को लिखना है 4 नाइट्रो, बस अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर लिखना और कुछ नहीं करना। अब ये कंपाउंड है हेक्स, हेक्स के बाद लिखेंगे 5 पे कौन है, इन, और 1 पे कौन है, एल, तो ई काट के और सीधा AL जोड़ दो, 5 इनएल, खत्म। तो प्यारे बच्चों, मेरे को जहाँ तक लगता है ये आपको आसान लग रहा होगा बहुत, क्योंकि मैं पहले ही बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल आप लोगों को करवा चुका हूँ, पहले आप लोग काफ़ी कुछ कर चुके हो। अब आप लोगों ने देखा होगा कि अभी तक की नेमिंग में एक कंपाउंड नहीं दिखा आप लोगों को, और वो था बेंजीन, टॉप मॉडल ऑफ आवर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उसी को ले आते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं, बेंजीन एंड बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो प्यारे बच्चों, अब बेंजीन एंड बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड्स की बात कर लेते हैं। बेंजीन सबसे पहली बात खुद एक IUPAC नेम है, और बहुत सारे ऐसे कॉमन नेम है बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड्स में जिन्हें IUPAC ने एक्सेप्ट कर लिया, जो अब IUPAC नेम ही है। बेंजीन जब एज ए सबस्टिट्यूएंट होता है तो इसे हम कहते हैं फिनाइल। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स करके। सबसे पहली बात, यहाँ पे ज़्यादातर नेम ऐसे ही हैं जो खुद ही IUPAC नेम है। जैसे पहली बात, बेंजीन खुद एक IUPAC नेम है, ठीक। ऐसी बेंजीन पे जब बेंजीन एज ए सबस्टिट्यूएंट होती है, जैसे यहाँ पे बेंजीन एज ए सबस्टिट्यूएंट जुड़ी हुई है, ये एक हमारा कंपाउंड है, तो इसमें जब आप नेम लिखेंगे ना, तो 1 2 3 4 5, तो 4 पे आप लिखेंगे फिनाइल। आप इसको जब एज ए सबस्टिट्यूएंट लेंगे तो आप लिखेंगे फिनाइल, और ये है पेंट, और पेंट पे 2 पे क्या है,
इन, पेंटोइन या 2 पेंटीन सीधा। ऐसी थर्ड एग्जांपल जो है, अब आपको समझ में आ गया बेंजीन खुद बेंजीन है, एज ए सबस्टिट्यूएंट ये फिनाइल है। अब बेंजीन पे फंक्शनल ग्रुप लगते हैं तो इनके ज़्यादातर कॉमन नेम जो है IUPAC नेम है। जैसे इस कंपाउंड का नेम है फिनोल, ये IUPAC नेम है। जैसे आप लोग इस पे क्या लगा लें, मिथाइल लगा दें तो टोलुइन, ये इसका IUPAC नेम है। ऐसे ही जब आप लोग बेंजीन पे COOH लगाएंगे तो COOH, तो इस कंपाउंड का IUPAC नेम है बेंजोइक एसिड। ठीक, ऐसे ही आप लोग इस पे NH2 लगा देंगे तो इसका IUPAC नेम है एनिलिन, एनिलिन। ऐसे ही आप लोग इस पे अमाइड लगा देंगे CONH2 तो इसका नेम है बेंजमाइड, बेंजमाइड। तो कुल मिला के आप लोग यदि देख पा रहे होंगे तो समझ में आ रहा होगा। जैसे ऐसे वाले फंक्शनल ग्रुप लगा दिए, नाइट्रोबेंजीन, NO2 लगा दिया तो सीधा सीधा आप लिखेंगे नाइट्रोबेंजीन। कुल मिला के आप लोगों को बढ़िया से ये बात समझ में आ रही होगी कि बेंजीन वाले कंपाउंड्स में नेमिंग कंपैरेटिवली बहुत आसान है। जैसे बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसका नेम हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो काफ़ी सारे नेम जो हैं वो पहले से ऐसे डायरेक्ट IUPAC हैं, कुछ एक को आप खुद डिसाइड कर सकते हो। ऐसी जब नंबरिंग वंबरिंग करने का कोई केस आए तो आप लोग कैसे करोगे, जैसे आप लोगों को ये इस तरह से एक कंपाउंड मिला जिसमें एक OH लगा हुआ है, एक मिथाइल लगा हुआ है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसे मेटाक्रिसोल कहते हैं वैसे, लेकिन सबसे पहले यदि आपको IUPAC लिखना है तो 1 2 3 4 वही नंबरिंग करनी है। बेंजीन के कार्बन को भी नंबर मिलता होगा, तो 3 पे क्या है, मिथाइल, तो आप लिखेंगे 3 मिथाइल। अब पता है आप लोगों को ये नहीं लिखना बेंजीन 1 ओल, ऐसे नहीं लिखना, सीधा लिखना है फिनोल। इसका IUPAC नेम, यही मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका IUPAC नेम डायरेक्टली क्या है, फिनोल है, तो 3 मिथाइल फिनोल, सीधा सीधा लिख देना है। ऐसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप लोगों को बेंजीन पे ये एक इथाइल जुड़ा हुआ है और ये एक COOH जुड़ा है। अब जब आपने नंबरिंग करनी है तो यहाँ से करनी है, ये बात ठीक है। अब आप लोगों को सीधा लिखना है, 3 पे क्या है, इथाइल, और इस पे क्या है, बेंजोइक एसिड। इसके बाद कोई डेस वेस नहीं लगाएं, सीधा लगाएं बेंजोइक एसिड, क्योंकि बेंजोइक एसिड अपने आप में एक IUPAC नेम है। तो प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा उम्मीद है। अब देखिए, मैंने इस क्लास में आज जो है वो लगभग सारे IUPAC नेम लेने की कोशिश करी है, सभी एग्जांपल्स लेने की कोशिश करी, इंक्लूड करने की कोशिश करी है। फिर भी हो सकता है कुछ बाकी रह गया हो, तो मैंने पहले डिटेल लेक्चर भी पढ़ा रखे हैं, आप वहाँ पे भी देख सकते हो। यदि आप लोगों को मेरे एफर्ट्स पसंद आए, यदि आप लोगों को इस वीडियो में कहीं कुछ सीखने को मिला तो फिर अप्रिसिएट कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लाइक कर दीजिएगा, इन सब से मेरे को काफ़ी अच्छा लगेगा। और मैंने ये तय कर रखा है कि मैं एक लिमिट के बाद, जैसे आप लोग मेरे से जुड़ जाओगे उसके बाद ये सब मैं कहूँगा नहीं आप लोगों से, आप लोगों को खुद डिसाइड करना है कि क्या मैं अच्छा कर रहा हूँ। ठीक, और मिलते हैं। और आप लोग इसके अलावा आप जानते हो कि अपने केमिस्ट्री ब्लॉग्स पे टिप्स एंड ट्रिक्स सीरीज चल रही है, इनऑर्गेनिक सुपर सीरीज चल रही है, फिजिकल पावर सीरीज चल रही है, 2 सीरीज लॉन्च होने वाली है, एक PYQ सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस JEE एडवांस्ड, JEE मेन एंड नीट के लिए, और ऐसी एक बहुत तकड़ी वाली सीरीज एक लॉन्च होने वाली है, ये जल्द ही आप लोगों को इस चैनल पे मिल जाएगी। तो इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर करिए ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।